ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भी आप सब लोगों के। दिस इज योर निखिल सर। आज हम लोग लेके आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3। तो कैसे हो मेरे अर्जुनास? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो नमस्कार देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, तेरे को एक सेकंड में लेट ओपी हो गया तेरा। ओ तेरी दी, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ऐसा ही जोश चाहिए पूरी क्लास में। बहुत अच्छे हैं हम, बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं आप। तो चलो फिर सिलसिला करते हैं स्टार्ट आप सभी लोगों के साथ। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलो फिर आग लगा दे। यस, ये क्या हो गया इसका? चलो भागते हैं फिर, आया ना? यस 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 यस। तो भाइयों, आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। सुनने में आया पिछली क्लास में तुम लोगों ने काफी तबाही मचाई है ना? हाँ, तो काफी तबाही मचा के आए तुम लोग। अब आई थिंक ऐप ठीक हो गया है। लास्ट क्लास में आई थिंक कुछ इश्यूज आए हैं टेक्निकल, कोई गल नहीं। और होता है ऐसे, बड़े बड़े ऐपों पे ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देवियों और सज्जनों, मिलते हैं, सिलसिला करते हैं स्टार्ट। आप लोगों ने अभी आई थिंक केमिस्ट्री की थोड़ी क्लासेस अभी तक कम हुई हैं, वो छुट्टियों की थी ना एक दिन, कोई बात नहीं। तो आज लेक्चर नंबर 3 है और अभी हम लोग फाउंडेशन से उठ के आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस जेई के अंदर भी करेंगे। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो मेन से जेई एडवांस वाले क्वेश्चन भी लाया हूं आज के मैं। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो एडवांस तक के क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना? यस 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 यस। तो चलो फिर, खुश हो? तो कुछ कुछ सवाल आप लोगों के आए थे। आई विल टेक 2-3-4 मिनट्स टू एनालाइज योर क्वेश्चंस एंड वंस दोज आर डन, फिर अपन सिलसिला करेंगे चैप्टर का स्टार्ट, ठीक है? हाँ, ये हुई ना बात। जोश पूरा चाहिए, देखो जोश पूरा चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिग्नेश भाई, जिग्नेश भाई टॉप मारना आज भी। जिग्नेश हैकर, क्या पढ़ना सुन लो। आज पढ़ना इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूल, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू आयंस, आज हम लोग पूरे का पूरा कोशिश करेंगे मैथमेटिकल पार्ट भी कवर करें आज की क्लास में, क्योंकि आप लोगों के कुछ कुछ दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं आ रही हैं, तो आज हम लोग सारा कवर करेंगे उसको, ठीक है? तो आपके मैंने कमेंट्स पढ़े, आप तो मानते हो मेरी बात। मैं कमेंट्स लाया हूं भाई, तुम परेशान मत हो, कमेंट्स लाया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट जो आप सभी लोगों का था वो मैं बता देता हूं। वो था चाचा जी, ये कमेंट है, किया है सागर हुसैन ने, पर अभी मैंने लाइव सेक्शन में भी बहुतों के देखे। सर जी, डीपीपी के लास्ट 2 क्वेश्चन समझ से नहीं आए। हां, समझ कैसे आएंगे जब मैंने क्लास में लिखा हुआ है कि चाचा जी जो आपकी डीपीपी है उसके अंदर टोटल 12 सवाल हैं, आपको सॉल्व करने हैं 1 to 10। तो इसमें से आपको क्या चीज समझ नहीं आई, बस आप मुझे यह बता दो, क्या समझ नहीं आया तुम्हें कि 10-12 सवाल टोटल हैं, पहले 10 सॉल्व करो। ये इतनी बेसिक इंग्लिश समझ नहीं आई तुम्हें? है तुम्हें ये पता नहीं लगा कि भाई 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, सर ने कहा कि वो नेक्स्ट टॉपिक के, ये समझ नहीं आया? हाँ, अब तुमने बनना, वो सुपर स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट बनना है, फिर तो बर्बादी है? फिर तो कुछ कर नहीं सकते, फिर करते जाओ। यस, जितने भी थे 13 क्वेश्चन थे, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन नहीं करने थे, बट ठीक है, तुम लोग स्मार्ट हो। और तो और देखो, और स्मार्टनेस दिखाओ जरा। मैं लाया हूं तुम में से, चुन चुन के लाया हूं। देखो मैं ना, जो बदतमीजी करता है बैच को, उसको मैं पब्लिक में ऐसे एकदम वो करते हैं, एक्सपोज करते हैं हम लोग। ये है सम्यक वासनिक, ये कोई स्टार्ट करने की चीज है। सम्यक वासनिक बोला भाई, ये कोई स्टार्ट करने का टॉपिक है सर? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये कोई टॉपिक हुआ? मैं बता रहा हूं, सम्यक जैसे हर साल हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत ही सारे आते हैं। और फिर पता क्या होता है, वो स्टार्ट अर्जुना से करते हैं, लेकिन ये इतने डेडिकेटेड बच्चे होते हैं, ये हमारे ड्रॉपर बैच में भी आते हैं, ये डायरेक्ट ड्रॉपर बैच में मिलते हैं फिर। क्योंकि सम्यक जैसे लोग हैं जो टीचर्स को पढ़ाना सिखाएंगे, है ना? सम्यक जी, हम आपको सिखाना चाहते हैं। अगर आप सीखने के माइंडसेट से आए हो, अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो वी कैन नॉट हेल्प रियली, ठीक है? तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता, हाँ ये है, ऐसा है, ये वैसा है, ये आप मत पढ़ाओ। अबे चाचा, हमें पता है कैसे पढ़ाना, आपसे पहले बहुत सारे आईआईटीन्स बनाए हैं। आप अगर आईआईटी तक जाना चाहते हो
तो मेरी बात मानो, अगर आप इस बैच तक जाना चाहते हो तो अपनी बात मानो। ये बैच हमारा ड्रॉपर बैच होता है जेई का, ठीक है। और सम्यक, पै गई ठंड, आ गया स्वाद है, ये चाहिए था। इस ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, बस मैं चुन के इसको लाया हूं कि भाई ये दिमाग में रखे कि ऐसे आपको नहीं करना। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं, इट एक्चुअली इज समथिंग कि जो आप लोग कमेंट दिए गए हैं तो उसको सही से किया करो, ठीक है। अगला सवाल वो था टीचिंग स्टाइल के ऊपर। अव्यांग पांडे, सर मीम कम दिखाया करो, कुछ समझ नहीं आता। हाउ अबाउट नो है? अबे मीम तेरे को एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया जाता है, और मैंने डे 1 को बैच स्टार्ट होने से पहले एक बात बोली थी, खुशी खुशी पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है, एंजॉय करके पढ़ना है, मेरी क्लास में आओ। बकचोदी करनी है पूरी, वो होता है ना कि सर हम तो बिल्कुल ये करेंगे, कि हम तो ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम तो अपने हिसाब से करेंगे, आप जो करना चाहते हो करो। भाई ऐसे लोगों को मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, आपके पास 2.2 आएगा, ठीक है। आपके पास ऐसे आएंगे कि जहां पे थोड़े वो होता है ना एकदम बिल्कुल इसके बिना मीम मीम नहीं है, मीम इज जस्ट एंटरटेनमेंट, ठीक है, उसके लिए है ये, ठीक है जी। हां, अब आओ जरा आपके सवाल। चलो, अब आपकी क्लास के कुछ 2-3 लोग हैं जो कि ऐसे हैं कि हां हम सर ये करा दो आप एकदम, ठीक है, वो सुन लो जरा। एक क्वेश्चन आ रहा था, चलो 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 चलो, अब रोस्ट हो गए सब लोग रोस्ट हो गए, अब रोस्टों को हटाते हैं, अब आते हैं हम लोग बिल्कुल एंटरटेनमेंट पे, क्लास के अंदर पढ़ाई वाले टाइम पे। फाइंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? यस 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 यस, आपका एक सवाल था। चलो देखो, अगर आप चाहते हो मैं पढ़ाना चाहूं तो मैं पढ़ाना चाहूंगा सीरियसली, अगर आप पढ़ोगे, अदरवाइज मैं चैट को बंद भी कर सकता हूं। एक सवाल आ रहा था, सर आपने ना इसका आंसर गलत करा है। एक सवाल आ रहा था सब लोगों का कि सर आपने इसका आंसर गलत दिया है ना? यस, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये गलत कैसे आया? सर मैंने ना कैलकुलेटर से करा है, मैंने कैलकुलेशन से करा ये सवाल। मैं सोचूं यार कैलकुलेटर से करा, किया होगा भाई ने, लेकिन वाई दिस नंबर इज कमिंग। इनफैक्ट ये जो नंबर है आपके पास, ये नंबर की जगह कुछ किताबों में 1836 है, कुछ किताबों में 1840 है। सर सवाल आ रहा है, सर ये नंबर कहां से आ रहा है? हम लोग तो कुछ और ही कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ और ही कर रहे हैं, हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा। और लिखा हुआ है कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, लिखा हुआ सर आप गलत पढ़ा रहे हो। मैं भी सोचूं यार कौन सी चीज हो गई, ये कौन सी चीज हो गई। यस, तो मैंने देखा कि भाई यहां पे आपको मैंने जब पढ़ाया गया था, यस जब मैं पढ़ा रहा था, सॉरी फॉर दैट, सुन लो मेरी बात, सॉरी फॉर दैट, गलती से हो गया, इट्स ओके। अब आप मेरी बात सुन लो, पढ़ लो। आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना? हमने बोला था कि प्रोटॉन का एग्जैक्ट मास नहीं बता रहा हूं मैं आपको अप्रोक्सीमेट मास बता रहा हूं, मैं आपको वो मास बता रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। पर आप में से कुछ बहुत चतुर लोग हो, सर कैलकुलेशन किया गलत आंसर आया, आप ना गलत पढ़ा रहे हो, है ना? भाई अगर कोई चीज बताई जा रही है उसका कुछ रीजन है, तो ये गलत नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के हिसाब से आंसर दिया गया है, ठीक है? यस, हां, आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज, आपके पास एक सवाल आ रहा था डीपीपी का। मैं सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करा रहा हूं ताकि आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, ठीक है? मिनिमम रियल चार्ज ऑन एनी पार्टिकल, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का था, ये भी क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूं। यस, हां या ना? ये क्वेश्चन आप लोगों को डाउट था, वो सुन लो जरा। क्वेश्चन था कि मिनिमम रियल चार्ज ऑन एनी पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इज व्हाट। अब आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर एक फंडामेंटल मिस्टेक थी, वो ये था कि सर आपने यहां पे ना पार्टिकल, इसमें एक्चुअली एरर था, यहां पे टाइपिंग एरर था, वो था फंडामेंटल पार्टिकल, आपका वर्ड यहां पे नहीं आया हुआ था। यस और नो, ये बताओ। आपको ये मैंने इन जितने भी लोगों ने डाउट पूछा, मैंने कोशिश करी डाउट सेक्शन में सबको बताने की, बट ये क्वेश्चन आपका आ गया था, इसलिए मैं सोचा यहां पे डिस्कस कर देता हूं। फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो आपके 3 पार्टिकल से मैं मानता हूं, लेकिन उसने कहा विच कैन एग्जिस्ट, कौन क्या जहां पे चार्ज आ रहा है। आपने कहा सर प्रोटॉन पे चार्ज आता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आपने कहा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सर न्यूट्रॉन पे चार्ज तो 0 है।
हाँ न्यूट्रॉन पे 0 है, बट उसने कहा चार्ज आना चाहिए, चार्ज आना चाहिए, हाँ या ना, विच कैन एग्जिस्ट। ये चार्ज की बात कर रहा है कि मिनिमम चार्ज बताओ जो एग्जिस्ट कर रहा है फंडामेंटल पार्टिकल्स पे। इस पे चार्ज आ ही नहीं रहा, इसलिए मैंने 0 का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करा। यस, ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करा, इन दोनों पे चार्ज आ रहा है। और ये मिनिमम कितना है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कितना मिनिमम, ओ भैया वो यही तो होगा, हाँ या ना, यस और नो। अब क्लियर हो गया आपको? बहुत लोगों ने क्वेश्चन करे और सर गलत करा रहे हो, गलत करा रहे हो। मैं भाई मैं कौन सा गलत करा दिया, ये तो हर साल ही क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग, बच्चे बड़े गजब है यार ये तो। यस, हाँ चलो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं सिलसिला दैट इज अबाउट मॉलिक्यूल्स। और अब स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के साथ, लास्ट क्लास में हमने एक फैमिली का डिस्कशन करा था, है ना। चलो 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 अब सुनो, अब सीरियसली पढ़ते हैं, टॉपिक स्टार्ट करना है। और आज मुझे पता लगा है कि आप लोगों के ऐप में पहले भी इशू है, अब अगर फिर से आप लोग ऐप में कुछ पंगा आ गया फिर तुम रो दोगे, तो वो मत करो। उम्मीद करो ऐप सही रहे और बढ़िया से हम लोग आज मॉलिक्यूल्स को करेंगे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो यहां से टॉपिक होगा स्टार्ट, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हुई है, मैग्नीट्यूड की बात हुई है। सवाल आ रहा भैया ये बताओ सर, अरे यहां बात हो रही है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड समझते हो आप लोग? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है प्लस माइनस हटा के, ओके। हाँ चलो आ जाओ जल्दी से। तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। देखो यार, आपके पास 2-3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सुन लो। और देखो जब मैं पढ़ा रहा हूं आप तब पढ़ोगे, जब मैं नहीं पढ़ा रहा, जब मैं कुछ पूछ रहा हूं तब आप यहां पे चैट किया करो। आपके पास एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था कि सर जी मान लो जैसे ये चाचा जी हैं, कितने के ले ले, इनकी एज ले लेते हैं लेट्स से 36। जैसे चाची जी हैं कितनी हो जाएंगे, लेट्स से 32, ठीक है। बच्चे हैं, बच्चे बच्चे कितने के ले लेंगे, लास्ट कितने लिए थे, छोटी बच्ची 6 की ली थी, एंड छोटा बच्चा कितने का लिया था, 2 का लिया था। ऐसे ही ये वाली फैमिली बड़ी होगी फैमिली, इनको ले लिया, लेट्स से 56 ईयर्स के हैं, मान लो ये 52 ईयर्स की है। और ये सेम फैमिली नहीं, अलग अलग फैमिली है, ठीक है। मान लेते हैं जो बड़े भैया हैं, वो बच्चे ढूंढ रहे, बच्चा तो छोटा था, बड़ा कैसे हो गया। भैया जी हैं लेट्स से 16 साल के, एंड मान लेते हैं जो छोटी बच्ची हैं ये हैं 8 साल की। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यस 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 यस, क्या हो गया। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको, हाँ अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके अंदर एटम की बात करी थी, लास्ट क्लास में हमने एटम की बात करी थी। एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम, यस और नो, जल्दी से बताओ क्या होता है एटम। कल बताया था मैंने आपको, यस क्या होता है एटम बताओ। सबसे छोटा आदमी कौन है एटम इसमें, यहां पे एटम है ये 2 साल वाला, ये होता है स्मॉलेस्ट मेंबर। लास्ट क्लास में बताया था दिस इज स्मॉलेस्ट मेंबर, हाँ या ना, दिस इज स्मॉलेस्ट मेंबर, यस ये बताया था। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, ये है आपके एटम। लेकिन 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 एक बात बताई थी, यहां पे कौन होगा, यहां पे ये होंगे, तो दिस इज द एटम। तो ये आपके क्या है, दिस इज एटम हियर एंड दिस इज एटम हियर। लास्ट क्लास में ये बात आपको बताई गई थी, यस और नो। अब पॉइंट आता है, क्या एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, आप मुझे बताओ। क्या अगर आपको ये छोटे बच्चे को हम लोग बाहर कह दे कि भाई बाहर जाके पैसा कमा, जाके अपना घर ले, है अपना खाना वाना खुद से कर, ओए ये बच्चा कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो ये एटम जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओए व्हाट इज हैपनिंग यार, जस्ट एक सेकेंड, ये ना कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है आज लग रहा है यहां पे दिन खराब है टेक टीम का, कुछ तो अपने आप ही हिल रहे। इधर क्या हो गया है भाई, कुछ जादू टोना चल रहा है यहां पे। हाँ चलो, स्मॉलेस्ट मेंबर है विच कैन मे और मे नॉट एग्जिस्ट, है ना, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। भूत आ रखा, भूत प्रेत। लेकिन 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 आप यहां पे देखो, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, है ना, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो पॉइंट ये है कि एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये जो होते हैं मे एग्जिस्ट, दे मे एग्जिस्ट या मे नॉट एग्जिस्ट, दोनों पॉसिबिलिटी होती है, मे नॉट एग्जिस्ट, हां या ना। ये बात हमने लास्ट क्लास में करी हुई है, ये बात हमने लास्ट क्लास में करी हुई है। जिग्नेश आ गया, बिल्कुल।
अब मैं जो बात कर रहा हूं वो है मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स शुड हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फैमिली में, ये आपके सामने फैमिली है, इनमें से मुझे लगता है जो ये मोहतरमा है ये क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती हैं? आई थिंक कर सकती हैं। इनको अगर बोला जाए कि आपको कमाना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपको खाना वाना खुद से देखना है, तो आई थिंक ये रह सकती हैं, है ना? ये रह सकती हैं। यस, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो ये मैडम है इनको अपन क्या बोलेंगे, इस फैमिली का मॉलिक्यूल। एज में कम होना चाहिए, एज में कम, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखना है। यस, सिमिलरली इस फैमिली की बात करते हैं। इस फैमिली में भी मुझे लगता है अगर लड़की की एज बढ़ा दे, चलो लड़की की थोड़ी एज बढ़ा देते हैं, लेट से लड़का है 19 साल का, मान लेते हैं कि लड़के को जॉब मिल गई, मान लेते हैं कि लड़का जो है उसको जॉब मिल गई, लेट से जॉब मिल गई 19 में, पता नहीं आजकल, वैसे आज तो ट्रेंड चल रहा है छोटी एज में जॉब मिल रही है, तो इसको जॉब मिल गई। और अगर इसको जॉब मिल गई तो भाई ये अपना इंडिपेंडेंट रह सकता है, खाना पीना सब खर्च सकता है खुद से, तो ये क्या हो जाएगा, इस फैमिली का मॉलिक्यूल हो जाएगा। हाँ या ना? यस। तो ये क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स? व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? वो बंदे जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं, जैसे इस फैमिली में ये आदमी, जैसे इस फैमिली में ये मैडम। हाँ या ना? तो वही चीज यहां पे डिफाइन करी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच में मस्ट हैव व्हाट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इनके पास क्या होना चाहिए, इनके पास होना चाहिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हां या ना? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? मान लेते हैं भाई, मैं कौन सा कह रहा हूं मिलेगी 19 में, मान लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आ जाता है कि जो एटम्स होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एटम्स जो होते हैं, एटम्स ना खुद के, मान लो एक एटम ये है, मान लो ऐसे एक और एटम है, तो एटम्स जब कंबाइन करते हैं उसी के बाद आपको मिलता है कुछ मॉलिक्यूल के जैसा। यस, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन का एटम है सर, वो दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलकर क्या बना रहा है सर? ये आपका H2 बना रहा है। तो ये क्या होगा? आप इसको बोलोगे एटम, आप इसको बोलोगे एटम, लेकिन आप इसको क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल बोलोगे। यस और नो? यस और नो? हां या ना? अब सवाल उठता है आपके मन में, एक सवाल आना चाहिए कि सर एक बात बताओ, क्यों इसने कंबाइन करा? आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर हाइड्रोजन ने दूसरे के साथ क्यों कंबाइन करा? इसका आंसर आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा। और मेरे को पता, फिर भी बता दिया, फिर भी तुम लोग पूछोगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं वाई दिस इज कंबाइनिंग। हम वाई का आंसर नहीं कर रहे हैं, वाई का आंसर आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। मैं बस ये बता रहा हूं कि एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, ये सब बातें केमिकल बॉन्डिंग में करी जाएगी। हमारा मतलब अभी के लिए बस इतना है, एटम्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल। ठीक है? हां या ना? यस और नो? यस और नो? बात सही है, बात सही है, बात सही है, बिल्कुल 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 सही है। वो होता है, देखो स्टेबिलिटी आती है, वो वैलेंसी होती है, वो सब बातें हम लोग चैप्टर अलग से आएगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे उसमें। यहां तक अगर आपने लिख लिया तो काम करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं ताकि आप लोग इसको बढ़िया तरीके से कर लो। ठीक है? कुछ स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, ये आपको पता होने चाहिए। कोई ऐसा जिनको यही नहीं पता, बाकी डिटेल में बड़े लेवल पे करेंगे, पर बेसिक पता होने चाहिए। बेसिक कौन से? जैसे आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटम तो हमने लास्ट क्लास में करा था, क्लोरीन का ये होता है, हीलियम का ये होता है, ऑक्सीजन का ये होता है, सल्फर का ये होता है, फास्फोरस का ये होता है, नाइट्रोजन का ये होता है। अब आप में से पिछले किसी ने पूछा पिछली क्लास में, सर मेरे को पहले 20 एलिमेंट नहीं याद हो रहे। भाई तेरी जिंदगी में है बहुत कुछ आने वाला याद करने को। पहले 20 एलिमेंट्स, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स, उनके न्यूट्रॉन्स याद होने चाहिए। एटलीस्ट पहले 20 कर लो, आगे इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा होना है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिग्नेश आ गया सर। बात करते हैं मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन का अभी अभी डिस्कशन करा, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या बनता है? H2 करके बनता है। यस। अब सवाल है कि सर ये नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, काम करता हूं, पहले मैं सारे ये स्लाइड कंप्लीट कर दूं,
क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन भी हाइड्रोजन के जैसे Cl2 मॉलिक्यूल बनाता है। अब हीलियम जो है वो नोबल गैस है, और नोबल गैस क्या होती है? अकेली रहती है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे आप इसको क्या रखोगे? हीलियम ही रखोगे। यस, हाँ या ना? 72 तक याद है? अरे वाह, अमेजिंग। यस, करेंगे करेंगे, देखो धीरे धीरे करके याद रखेंगे। आपको अभी 20 तक याद रखना है। इस चैप्टर के एंड तक आते आते मैं आपको 30 एलिमेंट तक याद करवाऊंगा, लेकिन अभी 20 याद रखने हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन O2 करके रहता है। सल्फर की बात करें, सल्फर का कितना आता है? चलो सल्फर का बताओ आप लोग। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सल्फर कितना होता है? हां, एलिमेंट, कंपाउंड और एलिमेंट का डिफरेंस नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। प्लीज भगवान का वास्ता तुम्हारे आगे क्वेश्चंस वो पूछो जो रेलेवेंट है। यस, 80 तक याद है सर, 80 तक। ओ पागल आदमी, S8 होता है ये, S8। फास्फोरस कितना होता है? चलो फास्फोरस कितना होता है? फास्फोरस कितना होता है? आए, ये सही करा है सर, 4 मिलके बनाते हैं P4। ये आपको अभी के लिए, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा कि S8 क्यों है, वो आपको बाद में कराया जाएगा। बस 8 होते हैं इतना मैं भी बता रहा हूं। नाइट्रोजन तुम्हारा N2 होता है। हां या ना? यस और नो? यस और नो? तो अगर ये क्लियर है, बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में कितने एटम आ रहे हैं? और ये जो छोटू नंबर लिखा होता है ना, इतने बताना होता है। तो 2 आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं? 1 आ रहा है, इसमें कितने आ रहे हैं सर? 2 आ रहे हैं, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। और सुन लो भाइयों ध्यान से गल, ये जो एटम्स पर मॉलिक्यूल होता है, इसको प्यार से बोला जाता है एटॉमिसिटी। बस ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और तुम बोलोगे 2। ठीक है, 2। इसको वैसे हम लोग डिफाइन भी करेंगे और, बट हां अभी 2 बोल सकते हो उसको। ठीक है, 2 को क्या बोलना है बताता हूं अभी। ओके, यस 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 यस। हीलियम अकेला क्यों रहता भाई? पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी टेंशन मत ले। सारा कुछ डे 1 को नहीं पढ़ाया जाता है ना? हां, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ मल्टीपल, ये तो हो गया आपके इंडिविजुअल एटम्स वाले। अब एक से ज्यादा भी तो आ सकते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल ये बना लिया आप लोगों ने, तो आगे बढ़ेंगे, मतलब लिख लिया आप लोगों ने? यस, हां, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड की बात बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, एक से ज्यादा वाले याद करते हैं सर, एक से ज्यादा वाले। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो ऐसा दिखता है, दिस इज CO2। CO2, यस, हां या ना? यस। अमोनिया की बात करते हैं, दैट इज NH3। बात करते हैं ग्लूकोज की, और ग्लूकोज पता है वही वाला जो तुम खाते हो, जो सुबह याद है असेंबली में लोग खा के नहीं आते थे, बेहोश हो जाते थे सुबह सुबह, इनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता था, वही वाला ग्लूकोज है। फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। मुझे जल्दी से एटम्स और टोटल एटम्स करके बताओ। ठीक है, चलो बताओ कितने कितने आ रहे हैं एटम्स में? क्या बनाना है? जिसमें एक मैं बनाता हूं, नीचे वाला आप बनाओगे। इसमें कार्बन के कितने एटम है? आप ऐसे लिखोगे कि कार्बन के कितने एटम आ रहे हैं? कार्बन का सर 1 एटम आ रहा है। ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं? आप बोलोगे ऑक्सीजन के एटम आ रहे हैं सर 2। चलो, एंड टोटल कितने होंगे? 1 + 2 कितने आ जाएंगे टोटल 3। अब जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का करा है, जल्दी से बाकी करके बताओ, तभी आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, यस और नो? यस करो, एक बार जल्दी करो। करा? हाँ, क्या हो जाएगा? यहां पे आप बोलोगे नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन आपके पास 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन आपके पास कितने आ गए भैया? 3 आ गए। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यस यस यस। और आगे बढ़ते हैं, यहां पे कार्बन कितने हैं? आप बोलोगे कार्बन है आपके पास 6, आप बोलोगे हाइड्रोजन आपके पास 12, और आप बोलोगे सर ऑक्सीजन है हमारे पास कितने? ऑक्सीजन है हमारे पास 6। ऐड कर दो, कितना आ रहा है भैया? 6 + 12 + 6, आई थिंक 24 आ रहा है। कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी हैगी। हां,
अरे मैथ्स के हो तुम तो बता ही दोगे, तो ये कर लोगे तुम लोग, इसमें कोई लोड नहीं है। बहुत बढ़िया, ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, अब सवाल आता है हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको हो गया कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें में आ गई। अब बात करते हैं कि हमसे सवाल में पूछा क्या जाएगा। यस, दैट इज द क्वेश्चन जो हमें समझना है। तो अपने को ना उसके लिए एटॉमिसिटी वगैरह बता दिया मैंने, सिंबल वगैरह बता दिया। ठीक है, बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सब हो गया हमारा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, दैट इज वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। और ये सवाल के ऊपर, ठीक है, यस, ये सवाल के ऊपर आपका क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो अपने को ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है पता लग जाता है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, क्या निकालना है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालने हैं, वो अब हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लैरिटी है आप लोगों को। यस, डन 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 डन। यार एक दो चीजें और, ठीक है, एक दो चीजें और, आपके दो सवाल हैं, मैं जल्दी से उनको आंसर कर देता हूं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करा है, हमने मूल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट नहीं करा। बहुत लोग बार बार बोल रहे हैं सर मोलैलिटी पढ़ा दो, ये सब पढ़ा दो। हमारा एटॉमिक से डिस्कशन स्टार्ट हुआ बिकॉज पहले बेसिक्स क्लियर करने हैं। मूल कॉन्सेप्ट विल बी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आपको वो समझ आ जाएगा सारा, बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ उसमें। ठीक है, हाँ जी। तो बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह के ऊपर। तो पहले बात करते हैं प्रोटॉन्स कैसे निकालोगे। मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला दिखाता हूं। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, लेकिन तुम्हें बताता हूं तरीका, अपन देसी तरीके से करेंगे, देसी आदमी ना, तो देसी तरीके से करेंगे, वो मैं करा दूंगा। लेकिन पहली बात ये, ठीक है, पहली बात ये कि अपने पास प्रोटॉन्स को निकालना है आपको सर। ठीक है, तो आप ये बताओ आप प्रोटॉन्स को कैसे निकालोगे। तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप लोग क्या करना, पहले आपको पास Z वैल्यू लिखो मेरे साथ, ये फॉर्मूला लिख लो, तरीका बताऊंगा कैसे करना। फॉर्मूला लिख लो, तरीका बताऊंगा, लिखो बस मेरे साथ। Z वैल्यू ऑफ एटम, यस, इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बस एक बार फॉर्मूला लिख लो, फिर समझाता हूं इसको अप्लाई कैसे करना है। लिख लो एक बार इसको। ठीक है, क्या है ये, क्यों करना है, किस तरह से करना है, ये सारी बातें हम करेंगे, तुम टेंशन मत लो। अरे चाचा, ओ चाचा, ये मॉलिक्यूल पढ़ ले, एक बार पढ़ ले। एटम में कराया है, मॉलिक्यूल में नहीं कराया। ठीक है, डोंट बी अ चाचा चौधरी हियर। ऑल राइट, यस, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। सेम ही फॉर्मूला। अच्छा, ये सिंबल पता क्या है ये, हाँ, सिग्मा, ये होता है समेशन। क्या है बताऊंगा अभी, ठंड पाओ जरा। ठीक है, यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स का भी फॉर्मूला लिख लो एक बार जल्दी से, सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है। क्या हो जाएगा, आप लिखोगे Z वैल्यू ऑफ एटम, यस, इनटू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। डिट्टो सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है। अप्लाई करके दिखाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये सिग्मा मतलब होता है समेशन, सिग्मा मतलब समेशन मतलब ऐड करना है। और ऐसे ही तुम्हें न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला लिख लो। न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा, क्या हो जाएगा, यहां पे बस जहां पे Z आ रहा है यहां लिखना है A माइनस Z, बस इतना चेंज है, बाकी सब कुछ सेम। वैल्यू ऑफ एटम और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बस अपने नोट्स सुंदर सुंदर बनाने के लिए इसको लिख लो, मैं आपको तरीका कैलकुलेशन का अलग बताऊंगा एकदम। ठीक है भाई, हां जी, ठीक है। अरे ठंड रख यार, ठंड रख, हो जाएगा। बस तुम फॉर्मूला लिखो, सुंदर सुंदर कॉपी में नोट्स लिखे रहते हैं ना, मजा आता है करना तो अलग तरह से क्वेश्चन। यस सर, आयन होगा तो आएगा भैया, आएगा। करो जल्दी से इसको, लिख लिया आप लोगों ने, है ना। हाँ, तो अब सुनो भाई बात। अब बात करते हैं कि लेट से आप तरीका, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन को देखो, समझो, अगले सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन दिस मॉलिक्यूल। अमोनिया के अंदर हमें सब निकालना है। तो चाचा जी देखो, आप क्या करो, नाइट्रोजन कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। आप अगर याद करा हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं करा हुआ तो इसको कर लो।
ये कल मैंने आपको कहे थे, लास्ट क्लास में कहे थे, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन सब याद रखना। यहां पे क्या है, नाइट्रोजन का सिंबल ये है, विच मींस कि नाइट्रोजन की जेड वैल्यू कितनी होगी, नाइट्रोजन की ये वैल्यू जेड है और ये वैल्यू क्या है, ए। हां या ना, ये बात पे एग्री करते हो? हाइड्रोजन के लिए ए वैल्यू ये रहेगी एंड जेड वैल्यू क्या रहेगी, ये सॉरी ये आ गया 1H2। तो हाइड्रोजन के लिए बात क्या रहेगी, ये दिस इज द ए वैल्यू एंड दिस इज द जेड वैल्यू, ये याद रखोगे। अब सवाल आता है कि सर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे करेंगे। पहले प्रोटॉन देखते हैं। प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें देसी तरीका बता रहा हूं। आप देखो नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है, आप कैलकुलेट करो नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है। अपन देख रहे हैं कि प्रोटॉन कहां से पता लगते हैं, जेड से पता लगते हैं। तो नाइट्रोजन के पास सर 7 प्रोटॉन है। कितने नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है, इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है, सर एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, इंटू कितने हाइड्रोजन है, 3। तो आंसर करोगे कितना, 10। तो अपने को ना देसी जुगाड़ से चलना है। अपने क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको ऐड करेंगे। ठीक है, हां या ना, हां या ना, जल्दी बताओ जल्दी। क्या यह बात क्लियर है आप लोगों को, यस और नो? ठीक है। अरे ये ड्यूटेरियम बना दिया क्या मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ड्यूटेरियम का सिंबल बना दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट, दिस इज ड्यूटेरियम। मैं ड्यूटेरियम चल रहा है मेरे दिमाग में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज 1H1। ठीक है, हां। तो अब देखो जरा, अब देखो जरा, यहां से आपके पास प्रोटॉन सबको समझ आ गया, प्रोटॉन सबको समझ आ गया। फिर से एक बार सुन लो, आप में से बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हुआ। नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है, नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। तो सर 7 इंटू कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है और तो कुछ है नहीं इसके पास, एक प्रोटॉन इंटू कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो कितना ऐड करोगे, 7 प्लस 3 कितना हुआ, 10 प्रोटॉन हुए। क्या यह क्लियर हुआ आपको, क्या यह क्लियर हुआ आपको, जल्दी से बताओ, क्या यह क्लियर हुआ आपको? यस। सेम हरकत अपन करेंगे इलेक्ट्रॉन में। अब इलेक्ट्रॉन में क्लियर करते हैं, देखना इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सर 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस इंटू 1, इंटू 1, क्यों, क्योंकि एक नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सर एक इलेक्ट्रॉन है। तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। क्या यह क्लियर हुआ आपको, इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गए? यस 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 यस, एनी डाउट इन दिस? ठीक है, ऐसे ही न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नाइट्रोजन के पास सर, यहां से नाइट्रोजन कैसे न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे, ये देख लो जरा। नाइट्रोजन के पास है A माइनस जेड, कितना आ जाएगा, 14 माइनस 7 दैट इज 7। तो नाइट्रोजन के पास 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 7 और कितने नाइट्रोजन है हमारे पास, एक ही नाइट्रोजन है, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन है? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, ड्यूटेरियम नहीं है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन है, तो A माइनस जेड करो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है, तो 0 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 7 न्यूट्रॉन्स। ये आपका आंसर होगा, यस और नो? ठीक है। अब इसी को ना, इसी को फॉर्मूला में डाला हुआ है, फॉर्मूला में यही करा हुआ है, बस फॉर्मूला जो है वो फैंसी तरीका लिखने का, ये मैंने आपको फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके बताया। यस और नो? डन 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 डन, क्लियर है मामला? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, फॉर्मूला में भी यही करा भैया। ये जो तरीका है ना, ये मैथ्स वाले को लिखने का तरीका है, समेशन लिख देते हैं, फैंसी लगेगा। भाई करा तूने वही है, तूने क्या करा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जेड वैल्यू ऑफ एटम, हमने क्या करा, यहां पे आपकी जेड वैल्यू कितनी है, 7 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, फिर हाइड्रोजन की जेड वैल्यू इंटू नंबर ऑफ एटम्स, ऐड कर दिया। करा वही है, करा वही है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, हाँ, न्यूट्रॉन का रिपीट कर दो। अबे न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में तो है ही नहीं, हाइड्रोजन में तो है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो तू जितना मर्जी कर ले, 0 ही आएगा। तो 7 इसमें है, ये नाइट्रोजन के, ये किसके हैं, नाइट्रोजन के, ये किसके हैं, हाइड्रोजन के, तो टोटल 7 हो जाएंगे। ओके,
ओके 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 ओके, हाँ, यस और नो, क्लियर है सबको? बहुत ही बढ़िया। चलो फिर एक सवाल करके दिखाओ मेरे को। चलो एक नहीं, बहुत सारे सवाल करके दिखाओ। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। करो भाई, फिर पोल वाला सवाल दूंगा आपको, फिर पोल वाला सवाल दूंगा आपको, ठीक है? यस यस यस। हाँ, आप में से जो कह रहे हैं कि सर ये z कैसे कैलकुलेट करना है, a माइनस z कैसे करना है, करो भाई करो। पहले सीओ निकालो सब लोग सीओ निकालो। मैं आपको ये बता देता हूं क्योंकि मुझे पता आप में से बहुत होशियार लोगों याद ही नहीं करा होगा कि पिछली क्लास में ये करवाया गया था ऑक्सीजन के बारे में। ये ऑक्सीजन है चाचा जी टोडा। और कौन है? कार्बन हो गया। हाइड्रोजन के बारे में, ये आपका हाइड्रोजन है। और कौन है यहां पे? कैल्शियम। कैल्शियम आपका ये होता है। और कौन है हमारे पास? कार्बन बता दिया, ऑक्सीजन बता दिया। सल्फर, सल्फर आपका ये होता है। भाई ये याद कर लो, लास्ट क्लास में टेबल बनवाया था आपको मैंने। यस, लास्ट क्लास में टेबल करवाया था आपका मैंने। हाँ, याद थोड़ा ना करना सर, याद हम थोड़ा ना करेंगे, और फॉर्मूला से ही करवाया है। ओ सुनो, जो फॉर्मूला है ना उसी को मैंने करवाया है। उस फॉर्मूला को लिखने का तरीका बताया कि इंडिविजुअली z को सबके एटम से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला से ही करा है, उसको लिखने का तरीका ही है। मैथ्स में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है? और जिसने ये याद नहीं करे हुए, जिन लोगों ने ये वाले याद नहीं करे हुए, उन लोगों के लिए फाइनली एक मीम है मेरे पास, और वो मीम है ये। जिन लोगों ने उसको याद नहीं करा हुआ, निखिल सर, जनता सर कल से पक्का पढ़ूंगा। अबे कब तक तेरी गलतियों का ठोकरा अपने सर पे लेके घूमूंगा? अब तू पिछली क्लास को याद नहीं कर रहा, पिछली क्लास को रिवाइज नहीं कर रहा, और तू चाहता है कि तुझे सारा कुछ फिर से पढ़ाया जाए, पिछली क्लास का भी। तो भाई तू पहली क्लास को ना 10 बार लगाया कर, हैं? हाँ, क्या करूंगा मैं तुम लोगों का। चलो अब देखो, जिसको पिछले वाला क्लियर नहीं हुआ यहां से समझ लो एक बार। यहां पे एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन। कार्बन के पास कितने होते हैं? कार्बन की ये z वैल्यू है, कार्बन की ये a वैल्यू है। सुन लो ध्यान से, कितने कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? तो होता है यहां का 6 प्रोटॉन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन है। प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8। कितने ऑक्सीजन है? एक। कितना करोगे? दिस इज 14। तो आपके पास क्या हो गया? 14 प्रोटॉन आ गए। क्लियर है सबको? क्लियर है ये? हाँ, अगला करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगते हैं? Z से देखने होते हैं, तो ये सेम ही हो जाएंगे। 6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ, मजेदार है। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे पता लगते हैं? अभी बहुत लोगों को इश्यू आ रहा है क्योंकि पिछली क्लास रिवाइज नहीं करी है। भाई कार्बन के अंदर अगर आप न्यूट्रॉन्स निकालते हो, न्यूट्रॉन्स को निकालने का तरीका होता है a माइनस z। ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर माइनस करो, कितना हुआ? 6। तो कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं। कितने कार्बन है सर? एक कार्बन है। यस। बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में निकालो 16 में से 8। इसके न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? 16 माइनस 8 कितना हुआ? 8 हुआ सर। तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 14 आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। यस और नो? ठीक है, डन डन डन। जिनका क्वेश्चन है कि सर कॉपी कैसे बनानी है, फिजिकल की अलग बनानी है, क्लास के एंड में ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चलो अगला सवाल। यहां पे कार्बन का तो सेम ही रखेंगे, तो कार्बन में कितने आ जाएंगे? 6 इंटू 1। हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की ये वैल्यू है Z, ऊपर वाली A, तो Z कितना? 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 10 आपका आ जाएगा, दैट इज प्रोटॉन। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, फिर से वही वाली बात, 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। मजेदार केस है न्यूट्रॉन्स का। कार्बन के पास तो फिर कितने हैं? कार्बन के न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें 6, तो यहां पे 6 न्यूट्रॉन्स है कार्बन के पास। पर हाइड्रोजन के पास कितने हैं? हाइड्रोजन के अगर आप न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो उसके पास 0 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 0 इंटू कितने हैं? जितने से मल्टीप्लाई कर लो फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज 6 न्यूट्रॉन्स। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? बाकी करते जाओ, जिनके हो गए हैं बहुत बढ़िया, उनको आगे क्वेश्चन मिलेगा। पर क्या ये क्लियर है आप लोगों को? डन डन डन। अगला सवाल, कैल्शियम। कैल्शियम के पास कितना आ रहा है? 20 आ रहा है इसका।
तो 20 इंटू 1 प्लस कार्बन में कितना होता है, कार्बन में सर आपके पास आ रहे हैं 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है, एक में होते हैं 8, 8 इंटू 3 काउंट करो जरा कितना आ रहा है, 24 6 30 20 50 प्रोटॉन यहां आ रहे हैं। ठीक है, और जब तक न्यूट्रल होता है तब तक बड़ा आसान है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा इधर 50 इलेक्ट्रॉन लिख दूं। अब मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, और बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। आई थिंक यहां पे कैल्शियम कहां है, कैल्शियम के न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, वो 40 में से 20 निकाल लोगे, 40 माइनस 20 कितना आ रहा है, 20 न्यूट्रॉन्स। तो ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 1 प्लस कितने हैं इसके पास, 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन है 8 इंटू 3, सॉल्व करोगे कितना आएगा, 50 न्यूट्रॉन्स आएगा। आई होप दिस इज क्लियर, डन। ऐसे ही अगर मैं SO2 की बात करता हूं तो आपके पास क्या है, 32, ये सॉरी सल्फर का है कितना है, 16, तो यहां पे आ जाएगा 16 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन होता है 8 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 32 प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। एंड बात करते हैं उसके न्यूट्रॉन्स की, कितना आ जाएगा, यहां कैलकुलेट करो न्यूट्रॉन्स, 32 माइनस 16 कितने आ जाएंगे, 16 न्यूट्रॉन्स। तो सल्फर के पास 16 है प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, यहां पे ऑक्सीजन कितना, इसको ऐसा करो 16 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2, ये भी कितने आ जाएगा, 32 न्यूट्रॉन्स। क्या ये आपने खुद से मैच कर लिए, हां या ना, यस 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 यस। और अगर ये क्लियर हो गया है, अब आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर करना है। यू हैव 1 मिनट, 1 मिनट में आपको करना है वो। ठीक है, पोल दूंगा उसका। चलो इसको मैच कर लिया आप लोगों ने, तो पोल का सवाल आपके सामने आ रहा है, दैट इज दिस। ठीक है, 1 मिनट में आपको करना है इस सवाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यू हैव 60 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन। लो जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, हाँ विच चैप्टर इज गोइंग ऑन, बहुत बढ़िया, वो चल रहा है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये नमूने आते कहां से हैं ये जो एकदम दिन में, अभी जिनका दिन हो रहा है क्या टाइम हो रहा है, ये 7 बज रहे हैं, 7 बजे उठे हुए लोग। हाँ अबे लिखा होता है उसमें भाई, पढ़ के आया करो थोड़ा क्या चल रहा है। चल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन होता है भैया ये, ठीक है, ऑक्सीजन होता है भैया ये, अब तक तो याद हो गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगते हैं, Z से पता लगते हैं। तो कार्बन के अंदर कितने होंगे, 6, तो यहां पे आ गया 6, कितने हैं, एक ही कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन में कितने होंगे, 8, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, कितना कैलकुलेट करोगे, दिस इज कमिंग आउट एज 16 प्लस 6, दिस इज कमिंग आउट एज 22। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हा या ना। देखते हैं, पोल देवी उत्तर बताओ कंप्यूटर जी। यस भाई, देवी थोड़ी धीमे, आज सुबह क्रैश हुआ ना थोड़ा सा, तो देवी जी दुखी। ओ बेटे बहुत बढ़िया, 90%, 91% लोगों ने आंसर सही करा है। एंड एज यूजुअल आप फर्स्ट रैंक छोड़ दो, हमारे लिए फर्स्ट रैंक है राहुल जी। जिग्नेश वी आर इग्नोरिंग यू, राहुल फर्स्ट, साहिल सेकंड, निखिल थर्ड, शिवम एंड उत्कर्ष 4th एंड 5th। जिग्नेश भाई छोड़ दो हमारे पोल। चलो आगे बढ़ते हैं, आयंस की बात करते हैं, जिग्नेश हैकर चलो 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 चलो, कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, जिग्नेश हैकर है। हाँ, बात करते हैं आयंस की, क्या होते हैं यार आयंस। चलो आप जल्दी से बता दो आयंस क्या होते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ना बेस छोटे छोटे हैं, मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं सर ये मुझे आता है, मैंने करा हुआ है। यही चीज ना जब मैं जैसे जेई एडवांस के क्वेश्चन दूंगा, आप एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस मेरे से 12 पूछोगे। जेई एडवांस क्या है, फाउंडेशंस के ऊपर फाउंडेशन, एक फाउंडेशन यहां से एक फाउंडेशन यहां से मिलके जेई का क्वेश्चन बन जाता है, तुम रो देते हो। आप जेई एडवांस का क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप लोग ये फाउंडेशन से क्लियर हो।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पूरी केमिस्ट्री में थ्रू आउट आएंगे, सिर्फ फिजिकल में नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी आएंगे, और तब तुम लोग रोते हो। यस, तो इसीलिए यहां पे अगर कंसेप्ट करवाया जा रहा है, बेसिक से चीजें उठाई जा रही हैं, तो उसको आप लोग रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, जल्दी होएगा क्वेश्चन। समझ गए? हां, चलो, क्या होता है भैया? आयंस। ये हुई ना बात यार, खुश कर दिया आप लोगों ने। यस, देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से सुन लो। मान लीजिए आपके पास कोई एक एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन ले लेता हूं, तो हाइड्रोजन ने लेट से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। कैसे किया, क्यों किया, किस तरह से किया, हमें नहीं पता, कर दिया बस। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देता है, तो भाई के ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस, इसको बोलेंगे हम लोग, ये हाइड्रोजन एटम, तो दिस इज एटम। तो एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जो चीज बनती है ना, इसको बोलते हैं केटायन। दिस इज कॉल्ड केटायन। जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं, उनको बोलते हैं केटायन। ऐसे ही आपके पास क्या है, ऐसे ही तुम्हारे पास मान लीजिए हाइड्रोजन था, अब उसका मन किया कि नहीं, अपन आज इलेक्ट्रॉन्स को खाएंगे, आज डोनेशन वाले मूड में नहीं है, आज एक्सेप्टेंस वाले मूड में है, इलेक्ट्रॉन्स खाना है मेरे को, तो खिलाओ इसको इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको दोगे, अब आप में से बहुत सारे आएंगे, सर ये थोड़ा ना होता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमें तो ऐसा लगता ही नहीं। अभी तूने दुनिया देखी नहीं, अभी होगा, दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है। तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसको बोलोगे आप अनायन। तो जब कोई एटम, फिर से वही वाली बात, अगर एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, तो वो अनायन बन जाता है। अगर एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो वो केटायन बन जाता है। इन्हीं केटायंस और एनायंस को मिलके अपन बोलते हैं आयंस। तो व्हाट आर आयंस, क्या होते हैं आयंस? आप सीधा सीधा बोलोगे चार्ज स्पीसीज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन एक बार डोनेट कर रहे हो, एक बार एक्सेप्ट कर रहे हो। भाई डोनेट करोगे एक्सेप्ट करोगे फर्क नहीं पैंदा, द ओनली कंसर्न इज कि अपने को इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, एटम्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो डोनेट भी कर सकता है, जो भी करे वो बनेगा आयन। ठीक है, चाहे वो केटायन बन गए, चाहे वो एनायन बन जाए। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो क्या इसको डिफाइन कर दूं मैं? यस, डिफाइन कर देते हैं। तो व्हाट आर आयंस, आप बोलोगे चार्ज स्पीसीज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स, ये क्या होता है? और इसको बोलते हैं जी आयंस। दो तरह के होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनको केटायंस बोलते हैं, जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उनको एनायंस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस, पॉजिटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड क्या बोलते हैं इनको पब्लिक? यस, दैट इज कॉल्ड केटायंस। एंड नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? नेगेटिव वाले को बोलते हैं चाचा जी अनायंस। सो नेगेटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड अनायंस। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस सर, किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, डन 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 डन, क्लियर है। डोनेशन किसको भी होता है, हमें अभी लेना देना नहीं है भाई। फिर से बोल रहा हूं, सर ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट क्यों किया, सर ये एक्सेप्ट क्यों किया, एट दिस मोमेंट हाइड्रोजन दी मर्जी, अभी तुझे उस पर नहीं जाना। अभी हो रहा है तो वो अगर देता है तो उसको अपन बोलेंगे केटायन, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो अपन बोलेंगे नायन। अभी सिर्फ इतना, जितना बताया जा रहा है उतने में खुश रहो ना भाई। यस, हाँ, चलो भाई, चलो चलो चलो। तो अगर ये बात क्लियर है तो आई थिंक तुम सिंबल तो समझ लेते हो। ठीक है, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला करा दो, फिर तुम्हें सीधा सीधा फॉर्मूला करा दूं, कोई क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा। और ये देखो जो आप में से बोल रहे हो सर ये थोड़ा आता है पेपर में, ये थोड़ा आता पेपर में, ये देख, ये सवाल तेरा इस साल का जेई का, इस साल जो जेई का सवाल आया ना, ये देख, पिछले साल बेसिकली जो
तुम्हारे से अभी एक पेपर पहले हुआ है, उन लोगों का सवाल इसके ऊपर आया है। जो सवाल कर रहे हो सर, जेई में थोड़ा ऐसे सवाल आते हैं, ले जेई का सवाल है यहां पे, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन लो। जेई के क्वेश्चंस आज के आज करेंगे, और मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप लोग करो, मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप करो, ठीक है? यस, ओके। तो अब सवाल उठता है कि अपने पास सर इसके आयंस बन गए, ठीक है? पॉलीएटॉमिक क्या होता है? एक से ज्यादा एटम, उनको बोला जाता है पॉलीएटॉमिक, ठीक है? सुनते जाओ बस। आपके जो आयंस होते हैं वो क्या हैं? आपके आयंस ये किसी भी वजह से चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा, अगर एटम से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहा है तो कैटायन बनता है, अगर एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो अनायन बनता है। ये डेफिनेशन यहां पे मैंने लिख दी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें तो कोई लोड नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को केटाइंस बोलोगे, नेगेटिव चार्ज को अनायंस बोलोगे। इतना तो मामला सेट है, इतना मामला सेट है, बस बहुत बढ़िया, ये क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, अब करते हैं इसके ऊपर फार्मूले, ठीक है? सिंबल चाहते हो तो सिंबल बता देता हूं, कुछ नहीं है, सिंबल कुछ नहीं होता इसका। सिंबल इज सिंपली कि आपका अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर प्लस चार्ज डालोगे, कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पर नेगेटिव चार्ज डालोगे। इसका लोड नहीं लेते अपन, ठीक है? तो अपन जो मेन कॉन्सेप्ट पे है उस पे आते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन आयन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन इस बार भी और इससे पहले भी पूछा गया है जेई में। तो अपने को यहां से अब जेई वाले दुनिया में जाना है। अबे सिंबल ये चाचा, ये देख, ये सिंबल वाले रो रहे हैं, ये देख, ये क्या है? अगर केटायन होता है तो पॉजिटिव चार्ज डालोगे, अनायन होगा तो नेगेटिव चार्ज। ये जो है ना, यही सिंबल है। बोल रहे सर सिंबल भी तो बता दो सर, और यही तो सिंबल है, ये सिंबल है। सिंबल मतलब कैसे आप इसको डोनेट करते हो, किस तरह से दिखाते हो, उसको सिंबल बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आते हैं वो टॉपिक पे जो यहां से अब हम लोग एंटर करने वाले हैं। सीधे आज सवाल करेंगे इसके ऊपर, आज सवाल करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलो भाई, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यस, हाँ सुन लेना। अपने पास पहले बात करते हैं प्रोटॉन्स की। जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड जो न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला तुम ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी जानते हो। यस, इसमें कुछ चेंज नहीं है, सीधा सीधा लिख देता हूं, सेम एज मॉलिक्यूल। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जैसा मॉलिक्यूल के अंदर था, जैसा मॉलिक्यूल के अंदर था, डिट्टो सेम यहां पे है। कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, नो चेंज। हाँ या ना? कौन सा वाला सर? अरे अक्ल के अंधे, ये देख, ये वाला फॉर्मूला, ये जो कराया यहां पे, कहां गया? ये वाला फॉर्मूला। प्रोटॉन्स का ये वाला फॉर्मूला, न्यूट्रॉन्स का ये वाला फॉर्मूला। फिर से लिखूं क्या? फिर से लिखवाओगे क्या? अबे मतलब मेरे मार्कर की एनर्जी खराब करनी है? लो सर नहीं, हम चाहते हैं नोट्स तो सुंदर सुंदर बने। ले बेटा, सुंदर सुंदर नोट्स के लिए इसको लिख दे, दैट इज जेड वैल्यू ऑफ एटम, ठीक है, इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ले खुश? बस चाहते हो कि अपने तो सर आप भी कॉपी में लिखो, हम भी कॉपी में लिखे। ये नहीं कि सर हमें तो आता है, हम स्मार्ट हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या था? वो था A माइनस जेड इंटू वैल्यू ऑफ एटम। ये लिखवाया है, अब तो याद कर लो क्योंकि 10 बार लिखवा दिया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब बात करते हैं तीसरा, जो फॉर्मूला चेंज हुआ है वो है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये है जहां पे चेंज आएगा। एंड तुम्हें मैं बता देता हूं, 99.99% क्वेश्चन जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आएगा। और इसका फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला इसका क्या होगा आपको दिमाग में रखना है। इट इज सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कहां से कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेट किए हुए हैं। जितने भी प्रोटॉन्स हैं उसमें से माइनस करना है टोटल पॉजिटिव चार्ज। अभी करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला समझ आ जाएगा, ठीक है? और उसके अंदर ऐड करना है आपको टोटल
नेगेटिव चार्ज। क्या ऐड करना है? टोटल नेगेटिव चार्ज, इसको ऐड करना है। अब ये क्या किया सर आपने? ये फॉर्मूला एक बार समझा दो, इसको एक बार के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं। ये फॉर्मूला तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा, इसको तो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज समथिंग जो हमें याद रखना पड़ेगा। बाकी तो तुम्हें मैंने जुगाड़ बता दिया, बट दिस इज द फॉर्मूला जो हमारे काम का है। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस 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 यस, क्लियर है? ओके, डन। लिख लिया इसको आपने? बहुत बढ़िया। अगर ये आपने लिख लिया है, अब सुनो जरा, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके ऊपर। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन देख लो, सीटीएम का मतलब करवाया हुआ है सीटीएम तुम्हें। बट नहीं सर, आप फिर से बता दो। कमिट टू मन, कमिट टू माइंड, कमिट टू मेमोरी, जो तुम्हें ठीक लगे। अब सुनो, इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन से हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वाई चेंज इन इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं ना चाचा, सुन तो ले। यस, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन NH4। तो एक काम करते हैं, अमोनिया मैं लिख देता हूं, दिस इज अमोनियम आयन। नाइट्रोजन कैसा होता है? ये नाइट्रोजन होता है आपका, नाइट्रोजन इज दिस। ठीक है, और हाइड्रोजन कैसा होता है? हाइड्रोजन आपका ये होता है। तो अपने को क्या करना है? अपने को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बताने हैं। एक बात सुनो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप लोग मुझे बताओ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो फॉर्मूला सेम है, वो आप लोग मुझे बताओ कितने आ रहे हैं। यहां से अपन एक काम कर सकते हैं, दिस इज ए वैल्यू, दिस इज जेड वैल्यू। तो एक काम करते हैं ना, यहां पे सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मुझे प्रोटॉन बताने हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन्स बताओ जल्दी से, कितने प्रोटॉन होंगे? 7 इसके अंदर होंगे। फॉर्मूला क्या है? NH4 प्लस। तो प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 है नाइट्रोजन में, पहले सेम फॉर्मूला है, इंटू एक नाइट्रोजन है, प्लस हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? ये इसकी Z वैल्यू है, ये इसकी A वैल्यू है। कितनी है? एक प्रोटॉन है, तो 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? दिस इज 11। यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? हां या ना? डन 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 डन। अबे इसमें तो कुछ किया ही नहीं भाई साहब, बाल नोच लूंगा अपने सारे। अबे ये पुराना वाला है, ये सेम फॉर्मूला जो पहले करवाया था, कुछ नया नहीं है इसमें। ऐसा मत करो भाई, मुझे लग रहा है इस बैच के एंड तक आते आते गंजा हो जाऊंगा मैं। यस, हां सुन ध्यान से, बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स भी सेम फॉर्मूला। कैसे करेंगे सर? A माइनस जेड, इसमें करो A माइनस जेड, कितना आएगा? 14 माइनस 7 दैट इज 7। तो 7 न्यूट्रॉन्स हैं इसके पास, तो 7 इसके पास है। यस, हाइड्रोजन के पास कितना है? A माइनस जेड करोगे, 1 माइनस 1 दैट इज 0, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो प्लस 0 इंटू 4 कितना आ जाएगा? ये 7 न्यूट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स। ये तो कर लिया तुम लोगों ने, ये तो कर लिया तुम लोगों ने। हां, अब आता है मजेदार केस जो है इलेक्ट्रॉन्स का, जहां पे चेंज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला चेक करो भाई, चेक द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या इलेक्ट्रॉन्स का? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कितने प्रोटॉन्स हैं? जितने प्रोटॉन है लिख दो, 11 प्रोटॉन है सर। अब क्या करना है? अब माइनस, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है और नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है। तो अपना बड़ा सॉर्टेड सीन है। अपन क्या करेंगे? यहां पे एक ही चार्ज दिख रहा है अपने को, पॉजिटिव दिख रहा है, तो जितना कितना दिख रहा है? प्लस, एक प्लस दिख रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे? इसमें से एक माइनस कर देंगे एंड द आंसर इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये क्लियर हुआ आपको? यस और नो? ठीक है, हां या ना? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ये क्लियर है आप लोगों को? तभी आगे बढ़ेंगे। कर लोगे? अबे जेई का सवाल कराएंगे अभी, कर तो ले, पहले ये बेसिक तो पकड़। हां, कैसे किया फिर से बताता हूं। इसके ऊपर एक प्लस है, एक प्लस मतलब एक होता है, ऐसे 1 प्लस नहीं लिखते जनरली हम लोग, क्योंकि वो 1 प्लस फोन बन जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने को क्या है? कुछ नहीं मतलब होता है 1, कुछ नहीं मतलब 1। तो एक प्लस चार्ज है, तो जो प्लस चार्ज होता है उसको हमें माइनस करना होता है। तो अपने क्या करे? अपने हमने 11 में से, प्रोटॉन में से एक माइनस कर दिया। यस, डन 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 डन। अबे अगर सुन लो,
एग्जाम्पल दे रहा हूं, मिटा दूंगा। अगर कल को ऐसा होता कि सर जैसे NH4 की जगह कल को ऐसे 2+ होता, अगर ऐसा कभी होता, बनता नहीं है बट अगर होता, तो उस केस में फॉर्मूला कैसे लगाते? उस केस में 11 में से 2 माइनस करते, आंसर 9 होता। अगर सर कल को ऐसा होता NH4 3+ होता, तो क्या करते? तो अपन 11 में से 3 माइनस करते और आंसर क्या होता? 8 होता। क्या अब बात समझ आई? क्या बात समझ आई? हां, अगर माइनस होता तो चलिए माइनस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सर कल को अगर NH4 माइनस होता तो हम क्या करते? 11 में से 1 ऐड करते तो 12 इलेक्ट्रॉन होते। सर अगर NH4 2 माइनस होता तो अपन 11 में से 2 ऐड करते तो आंसर 13 इलेक्ट्रॉन होता। अब क्लियर हो गया आपको? तो सेम के अंदर ही मैंने इतने सारे एग्जांपल ले लिए, ये बस एक्स्ट्रा, ये आपको हाइपोथेटिकल नॉलेज दे दी मैंने, ठीक है। दिस इज, लिख देता हूं क्योंकि कल को कोई लिख के आएगा सर ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज हाइपोथेटिकल, ताकि आपको फॉर्मूला समझ आ जाए। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये क्लियर हो गया है, ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया है तो एक बात सुनो यार, क्लियर? हां, तो अब करते हैं सवाल। चलो, ये 3 क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा तुम लोग ये तीनों के तीनों क्वेश्चन लिटरली विद इन आई गेस 90 सेकंड में सॉल्व कर लोगे आप लोग, ठीक है। अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, नेगेटिव वाले ऐड करने हैं, पॉजिटिव वाले हटाने हैं। क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव आएगा। लॉजिक पूछ रहा है आदमी, लो लॉजिक ही बता रहा हूं। NH4 प्लस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितना गया? 1 गया, तो 11 में से 1 निकाल दो, 10। NH4 2+ 2 कब होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 11 में से 2 निकाल दिए। 3+ 3 निकाल दिए, 4+ 4 निकाल दिए, इस तरह से। अब कोई बोल रहा है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो 11 में 1 डाला 12 हो गया, 2 आएंगे तो 11 में 2 डालो 13 हो गए, बस खत्म। यस, हां जी सर। तो चलो फिर एक काम करते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं। कंपाउंड में बताता हूं, दिस इज कार्बन, कार्बन का ये है। अब तक तो भाई, अब तक तो ये याद हो जाने चाहिए, हाँ या ना? यस, SO4, दिस इज S, सल्फर इज दिस, ठीक है, एंड कैल्शियम इज दिस, कैल्शियम होता है ये। चलो इनके सारे करके बताओ, जल्दी से करके बताओ। अब बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है सब कुछ, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्या होता है? जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, बस तुम्हारे को समझाने के लिए है, बताया गया है, ठीक है, उसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं। देखा ना, अथर्व मिश्रा ने कर दी वो हरकत जो मैं बोल रहा था। अथर्व मिश्रा ने लिख दिया सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भैया, इसीलिए इसको हाइपोथेटिकल बोला है। मेरी बात तो सुन, है आदर्श, बी एन आदर्श बालक एंड लिसन टू व्हाट योर टीचर इज सेइंग। यस, नहीं आदर्श ने सुनना कहा, आदर्श कहेगा हम तो अपनी नॉलेज दिखाएंगे, हमने तो बचपन में पढ़ा था कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। हां, चलो 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 चलो, कर लिया तुम लोगों ने? करते फिर, जैसे हो जाए बस फिर मुझे बताओ, बढ़ते हैं आगे। डन 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 डन। चलो देखो भाई, ये जो है कार्बन पहले पकड़ते हैं। इसके अंदर, कार्बन के अंदर कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन है एक के अंदर, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने हैं? इंटू 3, कितने हो जाएगा भैया ये? 24 प्लस कितना, ये 30 आ गए इसके अंदर। देख लो भाई, क्या पहले में 30 आंसर आ रहा है भाई? मैच करते जाओ, मैच करते जाओ, जल्दी जल्दी मैच करो, तभी आगे बढ़ेंगे। यस, 30 प्रोटॉन हो गए। अब देखना इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जितने प्रोटॉन है, चार्ज देखो 2- का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 30 में 2 ऐड कर दोगे तो 32 आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यस, बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। 12 में से 6, इसके न्यूट्रॉन कितने हैं? 6, तो 6 कार्बन के हैं, प्लस 16 में से 8, 8 ऑक्सीजन के हैं। कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, तो कितना आ गया? ये भी 30 न्यूट्रॉन आ गया। क्या पहला सवाल सबका मैच हो गया? हाँ ठीक है, डन 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 डन। जल्दी करो, जल्दी आगे बढ़े। सल्फर कितना है? 16, तो दिस इज 16 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आपके पास 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32 प्लस 16, दिस इज 48 प्रोटॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो, 2 नेगेटिव का चार्ज है,
तो 48 में 2 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 50 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। हो गया ये क्लियर? और बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16 है सल्फर में, प्लस 8 है ऑक्सीजन में, इंटू कितने ऑक्सीजन है? 4। कितना बैठा? ये बैठा भैया 48 न्यूट्रॉन्स, 48 न्यूट्रॉन्स। आई थिंक ये भी क्लियर है आप लोगों को? जल्दी बताओ, जल्दी। क्लियर है? सही है? कौन सा गलत हो गया भाई? अबे कौन सा गलत कर दिया? कौन सा गलत बोल रहे हो? अबे ऐसा मत कर यार, कैलकुलेशन तो ठीक लग रही है। हाँ सही है, सही है, सही है, ठीक है। अब तू अपने में चेक कर, तू तेरा होगा गलत अपना तो सही लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम अब अकेला ही है, तो कैल्शियम के बाद क्या करनी है? पहले तो इसमें प्रोटॉन निकालना हो, तो सीधा सीधा लिख दो इसको, 20 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लोगे? 20 में से 2 निकाल दो, 18 इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? 20 माइनस 20, तो 20 इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे। क्या ये क्लियर है आपको? आए हाय, क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलो फिर कुछ सवाल करते हैं इसके ऊपर, पोल शोल खेलते हैं, फिर उसके बाद जेई का सवाल कराएंगे सीधा, ठीक है। पोल शोल खेले, पोल शोल। हाँ पोल शोल खेल लेते हैं फिर सर, एक बार देख लो कुछ है तो बता दो, नहीं तो पोल शोल खेलते हैं। चलो दिस इज द क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को उत्तर करना है। पोल आपके सामने स्टार्ट हो रहा है। देवियों और सज्जनों दिए जा रहे हैं 90 सेकेंड्स। वैसे एक बात सुन लो, मैंने ये क्वेश्चन देखा था, मैंने क्लास में भी ये चीज बताई थी, डाउट सेक्शन में भी बताई थी। आप लोग ये केबीसी के जैसे खेल रहे हो वैसे मत खेलो। आपके पास टाइम है। जेई मेंस का सवाल 2 मिनट देता है, जेई एडवांस का सवाल 3 मिनट देता है, उससे भी कई बार ज्यादा मिलता है। तो आप लोग जल्दबाजी मत करो। ट्राई टू गेट द करेक्ट आंसर, डोंट ट्राई टू गेट द फास्टेस्ट आंसर, क्योंकि आप लोग कुछ भी कर लो जिग्नेश को बीट नहीं कर पाओगे। वो पता नहीं क्या कर रहा है, हम भी फिगर आउट कर रहे हैं उसको, बट अदरवाइज आराम से सोच समझ के सही आंसर निकाल लो, क्योंकि तुम्हारे लिए करवाए जा रहे हैं क्वेश्चन। मेरे को ये क्वेश्चन करके कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ सर, चलो 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 देवी और सजनों कर दें स्टार्ट फिर। हाँ बात तो सही बोल रहे सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो भाई, कहता है एक एटम है जिसपे नेट चार्ज कितना है? -1। तो एक एटम पे नेट चार्ज -1 आ रही है। कहता है उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 18। एंड उसके पास 20 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 20। तो उसका आइसोटोपिक सिंबल क्या होगा? आप उस एटम को आपको दिखाना है। देखो एक बात तो पक्का है, हमें यहां पे चार्ज पता लग गया, तो हम लोग ये तो जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगते थे। इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगते हैं? प्रोटॉन के अंदर से, अब यहां पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन प्लस नेगेटिव चार्ज, ये फॉर्मूला था ना आपके पास, यही फॉर्मूला था। तो एक काम करते हैं ना, प्रोटॉन यहां से इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 18 इक्वल टू प्रोटॉन प्लस कितना नेगेटिव चार्ज है? 1 का नेगेटिव चार्ज है। कितना आ जाएगा प्रोटॉन? प्रोटॉन आपके पास आ जाएंगे 17। तो हमारे पास जो प्रोटॉन है वो टोटल कितने आ रहे हैं? 17 आ रहे हैं। तो अगर प्रोटॉन 17 है, ये किसके बराबर होता है? ये Z के बराबर होता है। तो आपके पास Z वैल्यू आ गई कितनी? 17 आ गई। अब सवाल उठता है न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन्स कैसे पता लगते थे? याद करो, इट इज A माइनस Z। न्यूट्रॉन्स कितने दिए उसने हमें? 20 दिए। A कितना है? निकालना है। और Z कितना है? अभी अभी निकाला, दैट इज 17। तो यहां से सॉल्व करोगे, A की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 प्लस 17, दैट इज कमिंग आउट एज 37। तो A आपका 37 आ रहा है और Z आपका 17 आ रहा है। तो एलिमेंट कैसे दिखेगा? ये तो सब जगह दिख ही रहा है, क्लोरीन है। Z 17 मतलब क्लोरीन, ये तो पता ना आप लोगों को, कल टेबल करवाया था। तो क्लोरीन होगा। और रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? नीचे आता है आपका Z, ऊपर आता है आपका A। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्लोरीन 17, ऊपर आ रहा है 37। और याद रखो चार्ज क्या था? -1। तो इसका एक चार्ज -1 रहेगा। देख लो कौन सा वाला आ रहा है। -1 लिखो ना लिखो बात बराबर, हटा देता हूं, ये सिंबल होना चाहिए। क्या लगता है भाई पब्लिक?
ये तो नहीं है, 18 तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या, आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, डन 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 डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही करा? ये दीदी बहुत देर के बाद आंसर करती है, बहुत ही देर के बाद। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, जल्दबाजी मत करो, टाइम मिलता है, 2 मिनट का टाइम मिलता है, आराम से करो क्वेश्चन। ठीक है, डोंट स्पीड अप। ठीक है, वही तो जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है नहीं कर पाओगे जिग्नेश को बीट। जिग्नेश तो स्लो से तो ये यही है मैडम। मैडम आंसर बता दो, जल्दी करो हाँ क्या ही करें, चल ही नहीं रहा। चलो यार, इसके बाद फिर मुझे लगता है पोल के आंसर नहीं करना चाहिए अपने को। यस, जल्दबाजी में सर इधर उधर निकल जाता हूं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। यार पोल नहीं चल रहा, कुछ इशू है इसमें। ठीक है, अब आप लोग फिर ना कमेंट में आंसर करो, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने आंसर ही नहीं कर रही, गुस्सा होकर बैठ गई देखो तुम लोगों से। ठीक है, आज थोड़ी टेक्निकल इश्यूज काफी आ रहे हैं आज हमारी क्लास में, सुबह भी क्लास खराब हुई है ऐसे जिग्नेश भाई अगर तू कहीं है तो इसको ठीक कर दे। ठीक है, हाउ टू फाइंड आइसोटोप्स करेंगे उसका डिस्कशन। चाचा जी पहले दिन सब कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओ तेरी आंसर आ गया, 50% लोगों ने आंसर सही करा है। ओए होए, किसी ने जिग्नेश को बीट किया है। जिग्नेश भाई, और किसने करा है? क्लास का गुंडा प्रिंस। वाह मेरे प्रिंस, अमेजिंग है। चलो कुछ भी बोलो, भाई ने टॉप मारा है, जल्दी आंसर करा है। मुझे इवन दो आई एम डाउटिंग कि इतना जल्दी आंसर कैसे निकाला। 1.7 सेकंड में। ऋषु, अभिरूप, आयुष, आकाश, रिजू। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी जिंदगी में ये रहा, चलो इसको करते हैं। ठीक है, पोल इज नॉट वर्किंग। यार इधर भी पोल नहीं चल रहा, क्या ही करें। ठीक है, करो भाई इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये जिग्नेश का भाई होगा ठीक है, चलो एटलीस्ट इतना तो पता लग गया कि जिग्नेश वो नहीं है, एआई नहीं है, और जिग्नेश को कोई तो बीट कर पा रहा है, चाहे वो फिर गुंडागर्दी करके क्यों ना करो। जिग्नेश भाई जहां भी हो, हम उम्मीद करेंगे आप सेफ हो। करो भाई इस क्वेश्चन को। क्या है यहां पे देखो, जेड वैल्यू कितनी आ रही है? जेड वैल्यू आ रही है आपकी 19, हाँ या ना? ए वैल्यू कितनी आ रही है? ए वैल्यू आ रही है 40। इससे कोई खास लेना देना है नहीं, हमें निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? अरे ये तो कर लोगे। इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है, प्रोटॉन्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, माइनस कर दिया करो पॉजिटिव चार्ज, जितना भी आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो कितना आ जाएगा? प्रोटॉन्स आपके पास हैं जी, कितने? जेड क्या होता है प्रोटॉन के नंबर, तो 19 प्रोटॉन है सर आपके पास, और पॉजिटिव चार्ज एक ही आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 19 में से एक, आय हाय 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, जिग्नेश को किडनैप करवा लिया गया है, मुझे भी वही लग रहा है, जिग्नेश को किडनैप करा गया है। ठीक है, चलो तो करेक्ट आंसर कितना आ रहा है इसका? इसका आ रहा है यार, अब मैं पोल नहीं कर रहा इसके बाद, बहुत टाइम लगा रहा है पोल, और अपने को बहुत सारा को कवर करना है आज। ठीक है, चलो क्या ये क्लियर है आप लोगों को? पब्लिक, पोल नहीं आ रहा, क्या करूं? यहां पे आंसर नहीं आ रहा, बहुत टाइम लगा रहा है। तो 88% लोगों ने आंसर सही करा है। अभिरूप, राहुल, पार्थ, सोमनील एंड जायन एंड ब्रजेश। ठीक है प्रिंस कहां गया भाई तू? एक क्वेश्चन का ही था क्या तू? चलो मेरे भाई अगला सवाल, इसको करके दिखाओ। ठीक है, इसको करके दिखाओ। अच्छा एक दो चीजें बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। ये क्वेश्चन अच्छा थोड़ा सा, ठीक है, हाँ इसके बाद दिखा दूंगा। चलो ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो। पोल में कुछ इशू आ रहा है, बहुत लेट आ रहा है, हमारे यहां पे भी बहुत लेट कर रहा है काम, तो कुछ इशू आ रहा है आज, कोई बात नहीं, आज बिना पोल के खेलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग में कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन? चलो भाई इसका आंसर करो, सारी चीजें तुम्हें दे रखी हैं, कौन कैसे किस तरह। हाँ ठीक है, यस 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 यस, जल्दी से करो, जल्दी से कर दियाओगे। चलो कर लो बढ़िया से। यार इसमें क्या है, आपको ए कितना क्या कहता है, प्रोटॉन भी तुम्हें एक चाहिए,
कहता तुम्हें न्यूट्रॉन भी एक चाहिए, तो दोनों चीजें एक एक चाहिए। भाई अगर दोनों चीजें एक एक चाहिए तो कैलकुलेशन मारो एक सेकंड में। देखो जरा, ये वैल्यू z a की है, ये वैल्यू z की है, तो a माइनस जेड कितना हुआ, 4 माइनस 2, दैट इज 2 न्यूट्रॉन्स। तो ये तो अपने को वैसे नहीं देखना। इधर आओ जरा, a माइनस जेड करो, कितना आ रहा है, 2 माइनस 1, 1 न्यूट्रॉन, और z वैल्यू कितनी आ रही है, z भी 1 आ रही है, तो एक वही प्रोटॉन के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप में से कुछ बहुत स्मार्ट लोग होंगे जो कि रो गए, बट ठीक है, अभी मैं बता देता हूं। आपकी एक चीज होती है, चलो बाद में पढ़ेंगे, जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं। मैं जब आइसोटोप्स का टॉपिक आएगा तब पढ़ाऊंगा, अभी इसका लोड मत लो। सर ये कैसे हुआ, ये डी क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है, टी क्या होता है हमें पता नहीं है, आइसोटोप्स के टाइम पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? बहुत सही, बहुत सही यार, यही जोश चाहिए। आप लोग अगर टॉपिक समझ आ रहा है ना तो दिखाया करो, फील कराया, मेरे को भी पता लगे कि हां अर्जुना के बच्चों को समझ आ रहा है। यस, तो भाइयों और बहनों, आज की क्लास का चॉकलेट प्रॉब्लम आपके सामने है, द क्वेश्चन दैट केम इन जेईई मेंस। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें एक चीज मैं बता देता हूं, ऑब्वियसली मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी क्योंकि अभी तुमने परसेंटेज पढ़ी नहीं है। ठीक है, दैट इज द परसेंटेज, परसेंटेज वाला टॉपिक तुम्हें नहीं पढ़ा, तो परसेंटेज मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी। परसेंटेज मैं बता देता हूं, वैसे तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ तुम में से होंगे जो परसेंटेज का फॉर्मूला ढूंढ रहे होंगे। यस, हां, चॉकलेट क्वेश्चन क्या होता है मैं बता देता हूं। चॉकलेट क्वेश्चन होता है बेसिकली, अब मैं ऑफलाइन में जब था, मैं बता देता हूं क्या करता था। मैं ऑफलाइन में जो चॉकलेट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले करता था उसको मिलती थी मेरी तरफ से चॉकलेट, और वो चॉकलेट उसी की फेवरेट होती थी। मतलब मैंने कुछ चॉकलेट्स रखी हुई थी अपने पास, ठीक है, हाँ, मंच से लेके डेयरी मिल्क, सिल्क तक सब था मेरे पास। तो मैंने ऐसे कलेक्शन रखा हुआ था। जो क्वेश्चन का सही आंसर करता था ऑफलाइन में उसको मिलती थी चॉकलेट। ठीक है, उसकी मनपसंद, वो उसको दे दिया जाता था, जो उठाने उठा लो। अब ये चॉकलेट क्वेश्चन जो होता है ये आपकी क्लास के थोड़े से लेवल अप क्वेश्चंस होंगे। क्लास के अंदर अगर आप चॉकलेट क्वेश्चन सही आंसर कर रहे हो, ये मतलब आपको चैलेंज करेंगे। दीज आर द चैलेंजिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपने ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे क्लासेस के अंदर। अभी के लिए, क्योंकि अभी शुरू का टाइम है और अभी तुम्हें मैथ्स की परसेंटेज मुझे पता नहीं तुम्हें कितनी आती है। परसेंटेज जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं, यहां पे जो आपको परसेंटेज बताई गई है कि परसेंटेज ज्यादा है, आप परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हो, सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इनटू 100%। ये इसका परसेंटेज का फॉर्मूला है। मुझे नहीं पता भी तुमने मैथ्स में कितना करा है, जिन्होंने करी है सही है, जिन्होंने नहीं करी उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोग का शुरू का टाइम है। मैथ्स में तुमने परसेंटेज पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। आप प्लीज इसको अब आंसर करिए। पोल मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और ये चीज तो पता ना, जेईई मेंस के अंदर, जेईई मेंस के अंदर आपका मल्टी, अब कैसा क्वेश्चन आता है, एक तो एबीसीडी वाले आते हैं, एक ये न्यूमेरिकल आते हैं। ये न्यूमेरिकल वाला सवाल है, इसमें तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें सीधा इंटीजर बताना होता है। देखो ये देखो, नियरेस्ट इंटीजर, तो मैं इंटीजर वाला सवाल स्टार्ट कर रहा हूं, आपके पास है इसको करने के लिए स्टार्टिंग द पोल। चलो करो इस क्वेश्चन को स्टार्ट। कंसिडर इमेजिनरी आयन, द न्यूक्लियस कंटेन्स A% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, वैल्यू ऑफ A इज। तो आपको ये परसेंटेज निकालनी थी। चलो भाई देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। जल्दी करो जल्दी। अब मत बोलना सर जेईई में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं। भाई आपको टॉपिक्स वो करवाए जा रहे हैं जो जेईई में आते हैं। बैच का नाम जेईई है, अर्जुना जेईई, तो स्टार्ट कर रहे हैं, जेईई तक लेके जाएंगे। ऑल आई एम आस्किंग यू इज टू ट्रस्ट ऑन अस। ठीक है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के 9th 10th में बहुत अच्छे नंबर थे, और आप में से कुछ लोगों को टॉपिक्स का आइडिया होगा, अच्छा आइडिया होगा, आप लोग क्वेश्चन जल्दी कर पा रहे होंगे। आप कॉन्फिडेंस रखो, आपसे होगा। जस्ट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई ये तो तेरा भाई सब कर लेगा।
क्योंकि जेई का लेवल जैसे धीरे धीरे अप जाता जाता है ना, क्वेश्चन देखोगे हवाइयां उड़ जाएंगी। और पता है जेई का पेपर, जेई का टॉपर भी पूरा नहीं कर पाता सॉल्व। अभी तो तुम शुरू कर रहे हो, जमीन से निकले हो अभी तो। जैसे बोला जा रहा हूं, जैसे फॉलो करने को बोल रहा हूं, उसको करते जाओगे, तुम्हारे को आईआईटी के गेट से तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। मतलब अंदर जाने में, बाहर तक तो कोई भी चला जाएगा, समझ रहे हो? यस। तो प्लीज फॉलो अस। देखो, ट्रस्ट करना है, आप लोग ट्रस्ट करिए। ऑब्वियसली अलग सर ने बहुत सोच समझ के ये बैचेस को बनाया है, बहुत सोच समझ के फैकल्टीज को लाए हैं। बहुत ही ये वो फैकल्टीज है जो लाखों रिजल्ट्स दे चुकी हैं, जो आईआईटीज में टॉप रैंक्स दे चुके हैं। तो आप फॉलो करिए इस प्रोसेस को, बस सुनो और रेगुलर रहो, ठीक है? इतना ही मांग रहे हैं, जितना क्लास में करवा रहे हैं, होमवर्क डेली दे रहे हैं, उतना करोगे ना, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें जाने में। और ये मेरे से मत पूछो, उनसे पूछो जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, वो तुम्हें ज्यादा अच्छा गाइड करेंगे। चलो सवाल करते हैं। कहता है एक आयन आपके पास, ये दिस इज द आयन। हमें क्या करना है? इस आयन को, इसके अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब निकाल देते हैं। तो भाई आयन कैसा है आपके पास? ये आयन है 48, ये आया तुम्हारे पास 22, और इसका चार्ज दे रखा है 3-। तो सुनो, ये नीचे वाली वैल्यू Z होती है, ऊपर वाली वैल्यू आपकी A होती है। तो मेरे पास एक चीज तो आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल देता हूं। प्रोटॉन्स कितने होंगे? Z के बराबर, दैट इज 22। निकाल देता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे निकलेंगे? A माइनस Z से निकलेंगे, दैट इज 48 माइनस 22। कितना आ रहा है ये आ रहा है तुम्हारा 26। तो 22 प्रोटॉन है, 26 न्यूट्रॉन है। बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलेंगे सीधा सीधा, प्रोटॉन कितने हैं? 22 प्रोटॉन है, उसमें से नेगेटिव ऐड करते हैं, तो 3 ऐड कर दोगे, कितना बैठेगा? 25 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे। आई थिंक ये आप लोगों ने कर लिया है, ये तो आई थिंक सबका निकल गया। ये अगर आपका सबका निकल गया तो आप तो सिर्फ परसेंटेज निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द परसेंटेज, क्या कहता? द न्यूक्लियस कंटेन्स A% न्यूट्रॉन्स मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से A% ज्यादा हैं। तो न्यूट्रॉन्स देखो, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 26, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 25। तो कहता कितने परसेंट ज्यादा है? ये नहीं पूछा, नंबर नहीं पूछा। नंबर पूछता तो 26 में से 25 माइनस करते 1 होता। उसने नंबर नहीं पूछा, उसने पूछा परसेंटेज बताओ। और परसेंटेज का फॉर्मूला आपके लिए मैंने ऊपर लिख दिया था, बिकॉज अभी आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा नहीं है, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना था। तो परसेंटेज कितना होएगा? परसेंटेज हो जाएगा न्यूट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इनटू 100%। कितना हो गया ये हो गया आपका 26 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100%। सॉल्व करोगे ये आएगा 1/25 इंटू 100%। कितना आया ये आया टोडा 4%। दिस इज 4%, द फाइनल आंसर दैट इज। और इसको आप लोग एक, इसकी वैल्यू A% थी, तो बेसिकली A कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एंड आंसर जो इसका आएगा दैट इज ऑप्शन 4। तो दिस द करेक्ट आंसर इज 4। यस, कितने लोगों ने सही करा इसका? अब देवी जी टाइम लगा देंगी, 4 आंसर को 4 घंटे में बताएंगी। ओए होए, 64% लोगों ने आंसर सही करा है। अब आप देखो आप लोगों ने कहां पे गलत करा है इसको। जो लोग बाकी हैं 36% लोग जो हैं वो देखो कहां गड़बड़ करी है आप लोगों ने। यस, अब आप देख लो। और ये क्वेश्चन जेई मेंस का है, कुछ ज्यादा इसमें हाईफाई नहीं था, बस फैंसी तरीका क्या था कि परसेंटेज पूछ ली। यही क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता था कि डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो 26 में से 25 माइनस करना था। ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुछ इस तरह से पूछ लेता हूं घुमा के। तो क्वेश्चन वही है, बस अलग अलग तरीके पूछने के उसके, ठीक है? हाँ, चलो 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 चलो, सॉर्टेड। तो फिर एक मीम दिखा दे आपको, मीम की डिमांड हो रही है। मीम की डिमांड है तो भैया मीम आपके सामने है। ये आपकी हालत होएगी अगर आपने हमें रेगुलरली फॉलो नहीं किया तो आप सिलेबस से बहुत ही पीछे छूट जाओगे। क्योंकि आपको एक दिन छूटा, मैंने लिटरली एक कमेंट पढ़ा कर, एक लड़की का कमेंट आया था, डाउट उसमें डाला उसने कि मेरा तो पहले लेक्चर में बैकलॉग हो गया। मैं सोच रहा हूं अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ,
एक लेक्चर में बैकलॉग कैसे ला सकते हो तुम? कहते फिजिक्स के 2 लेक्चर का बैकलॉग है, मैथ्स के 2 लेक्चर का बैकलॉग है, केमिस्ट्री का 1 लेक्चर का बैकलॉग है, मतलब जितना पढ़ा हो सारा बैकलॉग में है। तो इन लोगों का भैया कुछ नहीं हो सकता, ये लोग ऐसे गाइयां लेके घूमेंगे फिर हैं, बस वही तो। चलो फिर अब आगे बात करते हैं, फॉर्मूले शॉर्मूले वाली चीज कर लेते हैं। वैसे मैं तुम्हें 1-2 चीजें और बता दूंगा, तुम टेंशन मत लो, लास्ट में तुम्हारा डिस्कशन करा है आज ना क्लास के एंड में। कुछ डिस्कशन पॉइंट्स हैं आप लोगों के, कुछ कॉमन क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं ताकि आप लोग उनमें कभी भी प्रॉब्लम फेस ना करो। ठीक है सर, चॉकलेट की होम डिलीवरी कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कैसे करेंगे। चलो, जब मैं बहुत टफ क्वेश्चन लाऊंगा ना तो मेरी तरफ से चॉकलेट की होम डिलीवरी करी जाएगी। जब मैंने बोला कि ये टफेस्ट क्वेश्चन है, इसको जो सॉल्व करेगा सबसे पहले उसको चॉकलेट मिलेगी, वो होम डिलीवरी मैं करवाऊंगा। ठीक है, यस। ठीक है। जो और चॉकलेट आप लोगों की फेवरेट, ठीक है, डन। अब बात करते हैं आपके सामने वैलेंसी का। देखो यार, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये कवर हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग मेन उसमें चले जाएंगे, दैट इज टुवर्ड्स। आप में से बहुत सारे क्वेश्चन लोग बोल रहे हो सर हम लोग वो करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, वो सारे वो आएंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में, वो स्टार्ट भी हो जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है, अपना एकदम से जंप नहीं मारना। वही वाली बात, क्रिकेट जब खेलना शुरू करते हो तो सीधा 150 की डिलीवरी नहीं अटेंड करते, पहले थोड़ा धीमे धीमे, है ना। तो वैलेंसी क्या होती है? चलो, व्हाट इज वैलेंसी? आई थिंक व्हाट इज वैलेंसी? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कहीं ना कहीं इसके बारे में हमने बचपन में सुना हुआ है कि एटम जो होता है अपनी मन मर्जी का मालिक होता है। यस, वो रिएक्शन करना चाहता है ना। वो बहुत मतलब कुछ एटम, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है। अभी क्यों, कैसे, किस तरह का बेसिक बता रहा हूं, डिटेल ये टॉपिक, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूं क्योंकि तुम बाद में करोगे। टू बी डन इन डिटेल। मैं अभी बस बेसिक बता रहा हूं क्योंकि उस बेसिक का इस चैप्टर में यूज है। ठीक है, टू बी डन इन डिटेल लेटर। ठीक है, अभी बेसिक चल रहा है। तो बात सुनो, सोडियम है, सोडियम के बारे में आप इतना जानते हो बेसिक, अभी बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं कि यार इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 281। ये आता है आप लोगों को कि 281 होता है, ऐसा कुछ सुना हुआ है कि जो सोडियम है वो क्या करता है, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, वो ऐसी हरकत करना चाहता है। क्यों ऐसी हरकत करना चाहता है? क्योंकि सिर्फ सोडियम के अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका 2-8 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और एटम्स के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि आखिरी वाली शेल में ना 8-8 इलेक्ट्रॉन रखें तो खुश रहते हैं। इसको ना प्यार से बोला जाता है ऑक्टेट रूल, ये पढ़ेंगे आगे जाके। पर अभी काम की चीज इतनी है कि हां, सोडियम क्या करना चाहता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। यस, कॉन्फ़िगरेशन में होता है ये मामला। अब ऐसे बात करते हैं अगर, तो क्लोरीन की बात करता हूं। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। क्लोरीन क्या करना चाहता है? अब यहां तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, है ना। तो मेरे को लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में बेनिफिट है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, माइनस, दिस विल बी 288। यस, तो इसको क्या मिल गई, स्टेबिलिटी मिल गई। तो इस वजह से क्लोरीन क्या करना चाहता है, क्लोरीन इस रूप में स्टेबल है। दिस इज द स्टेबल रूप ऑफ क्लोरीन, दिस इज द स्टेबल रूप ऑफ सोडियम। तो सोडियम क्या करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंबाइन करना चाहता है। तो कोई पूछे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे +1। तो दिस इज 1 या +1 बोल सकते हो, लिखो ना लिखो बात बराबर है। डन। किसके लिए होता है, ऑक्टेट के लिए होता है, ऑक्टेट के लिए, है ना। हां, क्या क्यों करता है, अबे क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए भाई। एक बात सुन, तू पढ़ क्यों रहा है, वाई आर यू स्टडिंग? सर मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं ना आईआईटी में जाना चाहता हूं, आईआईटी में बहुत अच्छा पैकेज लगता है तो बहुत बढ़िया वो ऑफर मिलता है तो अपन फिर शादी करेंगे, खुश रहेंगे आराम से, बढ़िया घर में होंगे, बड़ी गाड़ी होगी, है ना। तो क्यों चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता ना। अगर तू स्टेबिलिटी चाहता है तो ये लोग भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो हर आदमी स्टेबिलिटी के पीछे है, तू भी और ये वाले भी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए ही सब हो रहा है, एवरीथिंग इज अबाउट स्टेबिलिटी। ऑल राइट, आईआईटी बॉम्बे के लिए जाना, हाँ तो वहां क्यों जाना चाहता है, आईआईटी बॉम्बे में रिश्तेदार थोड़ा ना बैठे तेरे। तू
वहां पे पैसा कमाना चाहता है। यस, हां, तो पॉइंट आ जाता है, वैसे ही आपका क्लोरीन होता है। तो पॉइंट इज कि हर बंदा, वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो पहले मैं लिखवा देता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, इज कॉल्ड वैलेंसी। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी भी एटम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी आ रही है, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है उसकी वैलेंसी। कहां से आती है, क्यों आती है? स्टेबिलिटी के लिए आती है। सर ये स्टेबिलिटियां और किस तरह से हो सकती हैं? उसी के लिए लिख दिया, टू बी डन इन डिटेल लेटर। एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें मक्खन के जैसे से पढ़ेंगे, ठीक है? यस, अभी के लिए कुछ स्टैंडर्ड एटम्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड कंपाउंड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपने पढ़े होंगे। जैसे सोडियम ऐसा है, एक एग्जांपल और देता हूं, मैग्नीशियम का देता हूं। मैग्नीशियम कैसा है? मैग्नीशियम आपको बनाता है Mg+2 और वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 282 और ये कन्वर्ट किस में होगा? 2 और 8 में होगा, ठीक है? यस, हा। डन 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 डन। अबे पढ़ लो, नहीं तो IIT दिल्ली का IIT ढोलकपुर हो जाएगा, बैठे रहोगे फिर रोते रहोगे। हाँ, 281 क्या है? बहुत ही गजब। कहां से आते हैं ये लोग? है? चलो, तो ये देखो, ये लो तुम्हारे वास्ते मीम। सोडियम ने क्लोरीन को देखा, सोडियम कहता है ले, तो भी क्या याद रखेगा? इलेक्ट्रॉन लेके जा। यस, तो ये हो गया जी आपका। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। अब सुनो यार, ठीक है, दैट इज आते हैं कुछ स्टैंडर्ड कंपाउंड्स के ऊपर। देखो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड कंपाउंड्स हैं जो आपको मैंने सामने रख दिए, ठीक है? वैलेंसी क्या है इनकी मैंने बता दी। जैसे सोडियम का एग्जांपल मैंने आपको दिया, या अभी बनाने मत बैठ जाना, अभी बस देखो, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा घर में, बढ़िया से सुंदर तरीके से इसको बनाना, अभी मत करना। हाइड्रोजन की कितना है? +1। सोडियम का कितना है? +1। पोटेशियम कितना है? +1। सिल्वर कितना है? +1। कॉपर कितना? +1। ये आपको थोड़े थोड़े पता होंगे ना, काम आसान हो जाएगा। गोल्ड कितना है? +1। अमोनियम कैसे है? +1। यस, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बता दिया कहां से आ रहा है, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कहां से आ रहा है। कैल्शियम कितना है? +2। मैग्नीशियम कितना? +2। बेरियम कितना? +2। कॉपर +2 में भी आता है। जिंक +2। कोई बोल रहा सर कॉपर की 2 कैसे हो गई? एक का सवाल होगा, सर ये देखो ये तो एकदम LOL हो गया है। ओ भैया पढ़ेंगे सारा, अभी बता रहा हूं, 2 पॉसिबिलिटीज रहती हैं। जिंक +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, लेड +2, एल्यूमिनियम +3, आयरन +3। कोई बोलेगा सर आयरन की तो +3 भी हो गई, आयरन +2 में भी होता है, मल्टीपल स्टेट्स में होता है। क्रोमियम +3, गोल्ड +3, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है? कॉमन आपको इसको एक बार गो थ्रू करोगे, याद रखना है, ठीक है? एक आ रहा बाईवेलेंट या डाईवेलेंट, दोनों बराबर चलते हैं, आप इसको डाईवेलेंट भी लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है? अब बात करते हैं अनायंस की, ठीक है? अनायंस के अंदर ये हो गया आपके कॉमन कैटायंस थे वो, अब मैं कॉमन अनायंस करा रहा हूं। हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड। इस पूरे टेबल को ना एक बार बना के अपने सामने लिख लेना। क्या करना, इसको जैसे ये बनाया हुआ टेबल है, इसको अपने उस पे A4 शीट पे बनाना, अपने सामने चिपका लेना। ये वो आयंस हैं जो थ्रू आउट केमिस्ट्री आपको परेशान करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इनको सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि हाइड्रोजन H- क्यों बना रहा है, हम ये सीखेंगे कि हाइड्रोजन H+ क्यों बना रहा है, हम ये भी सीखेंगे हाइड्रोजन H0 क्यों बनाता है, हाइड्रोजन H2 क्यों बनाता है। सबके रीजंस मिलेंगे। अभी के लिए बस इसको अपने सामने चिपका लेना A4 शीट के आगे। सब कुछ एकदम से याद नहीं करना है, सब कुछ एकदम से याद नहीं करना है। सुन लो मेरी बात, 2 साल में ये सारे आयंस याद करवाए जाएंगे आपको। अभी लोड नहीं है, अभी बस मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लो। एक बार इसको अपने सामने चिपका लेना, लिख के अपने सामने चिपका लेना, ठीक है? सारे याद नहीं करने हैं, एकदम से याद भी नहीं होंगे। हाँ, कोई बोल रहे सर ये कैसे याद करूंगा सर, इतने सारे मेरे तो बस का ही नहीं है सर। आपने तो कहा था केमिस्ट्री समझ नहीं किया, ये तो रटना पड़ रहा है। समझाएंगे, ये 2 साल का कंटेंट है, आपके सामने लिख दिया कि भाई ये आएंगे आगे जाके, ठीक है?
अब सुनना, इसका यूज क्या है मैं वो बता देता हूं। व्हाट इज द यूज? ये आयन जब आपको याद हो जाएंगे ना, तब मैं आपको यूज बता देता हूं। हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना। ठीक है, फॉर्मूला बनाना कैसे बनता है वो सुन लो। बचपन में करा होगा, वधिया है, नहीं करा तो यहां सुन लो, बिकॉज ये कंपाउंड मुझे आगे तुमसे निकलवाने हैं। हाइड्रोजन कैसा है, फॉर्मूला H+, मान लो ये H+ है। क्लोराइड कैसा है, Cl-। ये कहां से पता लगा, ये वहां पे बना हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इसका फॉर्मूला बनाना। जब आपको फॉर्मूला बनाना होता है तो जो ये H होता है ये इसके पैरों में जाता है चार्ज, और जो ये होता है ये इसके पैरों में जाता है। दोनों 1 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, H1Cl1। इसको 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, फॉर्मूला बन जाता है HCl। क्या ये बात आती है, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? हां जी। ओ फूफा जी, अभी है 10 मिनट, 10 मिनट इज्जत से सुन लो, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अपन छुट्टी दे देंगे आपको। ठीक है, यस। अगला सवाल, अब आप मुझे बताओ जल्दी जल्दी से। ठीक है, ये बस 3-4 फॉर्मूले हैं, जल्दी जल्दी इनको बना दोगे, उसके बाद आपको छुट्टी दे दी जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट इज कार्बन क्लोराइड। कार्बन क्लोराइड कैसे बनाओगे? कार्बन जो होता है, अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, वो +4 में रहता है। क्लोरीन जो होता है वो -1 में रहता है। जल्दी से मुझे इसका फॉर्मूला बताओ, जल्दी से। क्रिस्क्रॉस मेथड किया हुआ है, बहुत अमेजिंग। क्या हो जाएगा, ये 4 इसके पैरों में जाएगा, ये 1 इसके पैरों में जाएगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड चाहिए बस। तो कार्बन 1, क्लोरीन कितना 4, 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। तो CCl4 इज द फॉर्मूला। क्या ये कर लोगे आप लोग? यस, क्रिस क्रॉस मेथड आता है, जिनको नहीं आता सीख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरत है इसकी हमें आगे जाके। ऑल राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला सवाल करते जाओ बस। मैग्नीशियम ये होता है, अब आप लोग बनाएंगे सारे फॉर्मूले। ये मैग्नीशियम है एंड क्लोराइड ये है Cl-1। चलो इसका फॉर्मूला बताओ क्या आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2 को इसके पैरों में लेके जाओ, 1 को इसके पैरों में लेके जाओ, तो Mg आ जाएगा सर 1 पे एंड क्लोराइड आ जाएगा सर 2 पे। 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। यस 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 यस, बस 2-3 क्वेश्चन और बढ़िया से आग लगा दो यार, जल्दी। जितना जल्दी टेक्स्ट करोगे ना ये पूरा इस पे चैट पे आएगा, मुझे लगता रहेगा हाँ तुम्हें आता है। यस, मुझे फॉर्मूला लिख के दो सारे के सारे, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम होता है +3, ऑक्साइड होता है O-2। चलो जल्दी से इसका फॉर्मूला बताओ। यस यस यस, डन 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 डन, बहुत अमेजिंग यार, बहुत अमेजिंग। ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, तो Al होएगा 2 पे, O होगा आपका 3 पे। दिस इज Al2O3। ये भी क्लियर हो गया। अमेजिंग 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 अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल। चलो 1-2 क्वेश्चन और। ये लो, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम आपका Al+3, सल्फेट आपका SO4 2-। ये पूरा एक आयन की तरह काम करेगा, पूरा एक आयन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें, ये पूरे का पूरा इसके पैरों में जाएगा, ये पूरे का पूरा इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा Al2SO4 डन, बन गया ये देख लेना, ये पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक समझते हो, एक से ज्यादा एटम। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा एटम। जैसे सल्फेट जो है इसको सल्फेट बोलते हैं, इसमें एक से ज्यादा एटम है, दिस इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। ठीक है, अगला सवाल, देन इज दिस कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम होता है Ca+2, नाइट्रेट होता है NO3-। यस, ओके, क्या हो जाएगा इस केस में, +2 इसके पैरों में जाएगा, माइनस इसके पैरों में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम भी 1 पे है, नाइट्रेट जो है वो पूरे का पूरा 2 पे जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख लेना, कैल्शियम NO3 ट्वाइस। डन डन डन। चलो भाई
अब आपके अंदर ये क्वेश्चन अगर आपका हो गया है तो आज हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। अब हमें इसके अंदर केमिस्ट्री वाला पार्ट हमारा स्ट्रांग हो गया है। अब हमें मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रांग करना है, क्योंकि मैंने आपके कुछ कमेंट्स पढ़े। ठीक है, अभी आपका बस मैं जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई लोड नहीं है। अभी मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके रिगार्डिंग। आपको कुछ चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, जिसको नहीं आ रही बिंदास तरीके से आप इंजॉय करो, जिसको आ रही है मैं वो प्रॉब्लम बताता हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट की, है ना। तो एक बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो ये आ रही है, सर कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा, प्लीज नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो वो प्रॉब्लम को मैं यहां पे ऑब्वियसली हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। नेक्स्ट क्लास में आपकी वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, होमवर्क कितना है? अच्छा, जिसको जाना उनके लिए मैं होमवर्क बता देता हूं। ठीक है, आप टेंशन मत लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ना आपके ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कि सर नोटेशन नहीं आ रहा, सर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इशू आ रहा है, सर आपने कल स्पेसिफिक चार्ज निकलवाया वो मेरे से निकला ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, साइंटिफिक नोटेशन हो गया, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं परसेंटेज वाले, जो कि आपको कैलकुलेशंस में इजी कर देगा। तो नेक्स्ट क्लास में वो मैथमेटिकल टॉपिक्स को हम लोग कवर कर देंगे, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये पार्ट कंप्लीट होगा मैथमेटिकल, फिर आपका एटम की वो डिस्कवरी वाले टॉपिक पे चले जाएंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर क्या क्या करना है आज की क्लास में। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक तो नहीं हुआ। ठीक है, हाँ इसमें राउंडिंग वाउंडिंग भी बताऊंगा आपको मैं। कोई कह रहा है सर राउंडिंग नहीं आती, ये देखो राउंडिंग वाले टॉपिक भी कवर करेंगे, सब कवर करेंगे। और इनफैक्ट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये देखना जेई के सवाल, ये देखो जेई के सवाल, नेक्स्ट इसके ऊपर जेई के एडवांस के अंदर भी सवाल आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में जो मैथमेटिकल टूल्स करवाऊंगा, कोई कह रहा सर मेरी मैथ स्ट्रांग है, अबे ये जेई एडवांस के अंदर पेपर में आया क्वेश्चन, ये करवाऊंगा सारे तुम्हें। ठीक है, तो टेंशन मत लो, ये देखो जेई के अंदर फिर से क्वेश्चन आया हुआ, तो ये सब करेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट इट। आज की क्लास का सर होमवर्क बता दो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्लास नोट्स पूरे करना। एक सवाल आ रहा है आपकी जिंदगी में, वो ये है कि सर क्लास नोट्स में क्या हमें क्वेश्चन लिखने होते हैं? आपको क्लास नोट्स जब होमवर्क में दे रहा हूं, उसका मतलब यही है कि उसको कंप्लीट करो। ठीक है, सिग्निफिकेंट वाला टॉपिक कल हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लास नोट्स के अंदर क्वेश्चन, अभी जैसे क्लास कंप्लीट होती है, जो क्वेश्चंस आपके होते हैं उसे कंप्लीट करो। क्लास नोट्स में दो चीजें लिखनी है, क्लास वाली पीडीएफ वो पूरी लिखा करो, प्लस होमवर्क वाले क्वेश्चंस वो भी पूरे लिखने हैं। ये दोनों चीजें लिखनी है आपको, दोनों चीजें लिखनी है। ठीक है, अगला होमवर्क आपको ऑब्वियसली आज भी होमवर्क मिलेगा। ऐसे आपके पास एक होमवर्क है, ये होमवर्क 3 है, ये आपको सॉल्व करना है, इसको प्लीज गो थ्रू कर लेना। आई होप दैट इज क्लियर। इसके बाद डीपीपी आपके पास 1 और 2, आज से 2 भी आएगी, लेकिन 2 डीपीपी ना भी मत करना, ये 2 मत करना। ठीक है, डीपीपी 2 अभी मत करना, क्योंकि डीपीपी 2 में वो मैथमेटिकल टूल्स वाले क्वेश्चन हैं। अभी डीपीपी 2 मत करना, डीपीपी 2 कल कर लेना, कल नेक्स्ट क्लास में कर लेना। अभी डीपीपी 1 तक रहने दो, जिन्होंने करी है ठीक, जिन्होंने नहीं करी अब कर लेना। डोंट अटेम्प्ट डीपीपी नंबर 2 प्लीज। ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको स्टार्ट हो जाएंगे। ये हो गया आपका टॉपिक। अब इसके अलावा आपके कुछ कुछ सवाल थे, वो मैं आपको कवर करा देता हूं। ठीक है, आपके 1-2 क्वेश्चंस में जो मैं लेके आया हूं ना, वो मैं पहले बता दूं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो यहां पे लिख भी दिया है कि सर बताओ क्लास नोट्स में कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये अब मैंने आपको बता दिया। दूसरा आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक की अलग अलग कॉपीज बनानी है क्या? यस, आपको इसकी अलग अलग कॉपी बनानी है। आप इसकी अलग अलग कॉपी बनाएंगे, फिजिकल की अलग, क्योंकि आपको 12th में भी पढ़ना है, तो पूरा फिजिकल एक जगह, ऑर्गेनिक एक जगह, इनऑर्गेनिक एक जगह। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। और आपकी दूसरी कॉपी सर वो डीपीपी वाली, तो डीपीपी जो भी इसके अलावा डीपीपी वाले हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा था सर डीपीपी में मैं होमवर्क क्वेश्चन सारे टाइप करूं, तू डीपीपी का नंबर लिख ले। डीपीपी का कैसे करना है मैं अटेम्प्ट बताता हूं तुम्हारा टाइम बचाने का। डीपीपी के अंदर क्या करोगे आप, डीपीपी के क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस को लिखो मत करो, आप वहां पे जब कॉपी में लिखने जा रहे हो, ये कॉपी है तुम्हारी, तुम यहां पे लिख लो डीपीपी का नंबर, डीपीपी नंबर 1, उसका क्वेश्चन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, यहां से आप सॉल्व करो उसको। आप डीपीपी का क्वेश्चन लिखने मत बैठो, वो तो तुम्हें मिल ही रही है, वो तो ऐप पे भी है, वो उसका लोड मत लो।
तुम्हें डीपीबी के अंदर सिर्फ ये वाली कॉपी में आंसर्स लिखा करो, ठीक है? पूरे क्वेश्चन लिखने बैठे हुए हो, वो वाली हरकत नहीं करनी है आपको, ठीक है? अब अगला सवाल आता है, नेक्स्ट इज कि सर कोई एक आया था, सर मेरे को ऑर्गेनिक पढ़नी है, वो कब स्टार्ट हो रही है? अभी किसी ने पूछा भी। भाई आपके सामने मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट बता देता हूं, ठीक है? 2-3 चीजें बता देता हूं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका लेक्चर जो टॉपिक 1 है, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1, वो चैप्टर 1 कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। चैप्टर नंबर 2 कौन सा होगा हमारा? वो होगा मोल कॉन्सेप्ट, जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये होते हैं फिजिकल के टॉपिक जो मैं लूंगा आपके, ठीक है? बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 आपका जो होगा वो होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो कि इनऑर्गेनिक का है। चैप्टर नंबर 4 ये होगा आपका केमिकल बॉन्डिंग, जो कि किसका है? जो कि इनऑर्गेनिक का है। तो आप इसका लोड मत लो, ये इनऑर्गेनिक वाले सर करवाएंगे आपको, ठीक है? उसके बाद आएगा चैप्टर 5, तब मैं फिर से आपको मिलूंगा, वो तब होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर है, वो सब करेंगे हम लोग। तो तुम लोड मत लो, करते 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 बाद में ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, पहले फिजिकल कवर होती है, फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है, ठीक है? यस, ये सब बातें हो गई। चलो फिर अब देखते हैं। अच्छा, 1-2 डाउट ले लेते हैं आपके। डाउट वाले बच्चे कहां हैं? देखो, एक कॉमन डाउट पकड़ते हैं, ठीक है, जो ज्यादातर लोगों ने करा होगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? दैट इज केल्विन, ठीक है? सॉलिड्स का लीस्ट एनर्जी कैसे होती है? जब सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाएगा बता दूंगा। अभी के लिए उनके जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्टिंग मोशन में होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स मूवमेंट में होते हैं। जब मूव करते हो तो उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है? ये हो गया। और कुछ यार, आप ना एक काम किया करो, ठीक है? यहां पे एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर कोई अलग है, बता दिया मैंने। धैर्यजन आपके लिए ही बताया कि आप देखो, हम पहला एटॉमिक कर रहे हैं, फिर मोल करेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग नहीं फॉलो कर रहे सीक्वेंस, हम एनसीईआरटी का टॉपिक सेकंड नंबर पे करेंगे, ठीक है? और कुछ पीयूष का क्वेश्चन है, सर न्यूट्रॉन का अमाउंट कुछ ज्यादा अमाउंट में होता है कभी कभी, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। हम लोग ये टॉपिक 12th के अंदर केमिकल काइनेटिक्स है उसमें पढ़ेंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज उनको अपने तक रखो। क्वेश्चन पूछना अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन का सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी नहीं किया जा सकता, हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्योंकि आपका जो ये क्वेश्चन है क्यों, उस क्यों के आंसर तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कराने पड़ेंगे आपको। एक बार वो सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दूंगा मैं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को तो आप ये पूछ रहा था मैं सर से, ठीक है? तो ये कर लोगे आप लोग, ठीक है? ओके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मीम से डिस्ट्रैक्शन होता है? बिल्कुल आनंद जी, मीम से डिस्ट्रैक्शन होता है। आप मीम से, जब मीम्स आ रहे हैं, जस्ट फॉर दैट 1 मिनट अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, आप उस 1 मिनट के लिए उसको पॉज कर सकते हो, या फिर उसको स्किप मार सकते हो, म्यूट कर सकते हो। जस्ट अवॉइड दैट, 1 मिनट में हटा दूंगा मैं। बहुत सारे लोगों को उससे ब्रेक मिलता है। इट इज जस्ट टू मेक इट इंटरेक्टिव, ठीक है? ऑल राइट, तो ये आपको मैं बता रहा हूं। अगर नहीं मीम्स वाले मैं कराता हूं, ऐसे फनी मीम्स लाता हूं, उसका कोई लोड अगर आपको ज्यादा है, बताया मैंने तुम्हें स्टेप, ठीक है? ये हो गया आपका O2 हो गया। पॉली एक्सक्लूजन क्या है? इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट का टॉपिक है पॉली एक्सक्लूजन, वो लास्ट में जाके पढ़ेंगे, ठीक है? पॉली एक्सक्लूजन लास्ट में जाके होगा। चलो फिर देखते हैं किसकी किस्मत जागी है। 1-2 लोगों को वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेट्स सी। सर आवाज हो जाएगी क्या? ठीक है, ओके। हाँ, जेई में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, उसीलिए आपको मैं क्लास के अंदर क्वेश्चन वाली चीजें करवा रहा हूं, ठीक है? मीम्स चाहिए, हम बीच में लाते रहेंगे, ठीक है? चलो 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 देखते हैं कितने लोग अवेलेबल है। जिनको जाना है देखो जा सकते हो, आपको जो पूछना चाहते हो, कुछ डाउट वाउट है वो रुको, ठीक है? कुछ इश्यू आ रहा है क्या आज? अच्छा, कुछ इश्यू आ रहा है यार, कुछ आई थिंक इश्यू है। कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, उसकी वजह से आज वीडियो कॉल हो नहीं पाएगा। पता ना दिन में ऐप क्रैश हुआ है, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। 1-2 बातें मैं तुमसे करना चाहता हूं। अगर आप मुझे अपना 5-10 मिनट का समय दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपको लीडर बोर्ड जरूर दिखा देता हूं। लीडर बोर्ड आपको देखना है। अभिरूप, जयदीप, शौर्य, साहिल, सुबी, आनंद, आर्यन, रिद्धि, अभिरूप एंड आकाश, गुड यार, ठीक है? अगर मेरे को 5 मिनट दोगे आप, तो कुछ आपको ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी में आपको हेल्प करेंगी इस पूरी जर्नी में।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आप प्रॉब्लम फेस करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि सर क्लास के बाद एग्जैक्टली करना क्या है ना? क्लास के बाद पढ़ूं कैसे? आप सभी लोगों ने एक सिंपल चीज बता देता हूं, 9th और 10th में जैसे आपने पढ़ा है 11th और 12th में वैसे नहीं होता। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्लास के बाद क्या करूं? यह सवाल है सबकी जिंदगी में, और ये स्टार्टिंग के बता रहा हूं मैं, ये शुरू का ही टाइम है, एकदम शुरू का टाइम है कि करना क्या है सर। मैं तो क्लास के बाद इधर उधर निकल जाता हूं, है। सबसे पहली चीज जो क्लास के बाद 5-5 मिनट का, ये 5 मिनट में आपको मैं बता दूंगा। आपको सबसे पहले जैसे क्लास ओवर होती है ट्राई किया करो, क्योंकि क्लास ना फ्रेश है अभी, ट्राई किया करो। जब अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो आपकी मर्जी है, मैं पर्सनली चाहूंगा क्लास जैसे कंप्लीट होती है इमीडिएटली कोशिश करो सबसे पहले कंप्लीट क्लास नोट्स। आप क्लास नोट्स को पहले कवर करो पूरे का पूरा, मतलब जो आपके क्वेश्चन छूटे हुए हैं उसको पूरा करो, जो आपको कुछ रह गया उसे कवर करो, ये सब चीजें पहले करो। ये जैसे कवर हो जाएगी फिर इन्हीं नोट्स को रिवाइज करो, रिवाइज क्लास नोट्स, ये हरकत करो। जैसे ये पूरा हो जाए फिर आपको क्या करना है, सॉल्व होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए वो होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आप में से सवाल आ रहा है, मैं एक चीज तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, होमवर्क का वीडियो सोल्यूशन मैं आपको देता हूं, आप उस वीडियो सोल्यूशन में ना बस ये मेंशन कर दिया करो कि सर आज आपने 10 क्वेश्चन पूछे और मैंने उसमें से 9 क्वेश्चन सही आंसर करे। आप वीडियो देखो ना देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, होमवर्क वीडियो तब देखना जब किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम नहीं है मत देखो उस वीडियो को। अगर सब सही है, आपको सब कुछ हो गया, सर 10 के 10 है, बस वहां जाके एक नंबर लिख दो कि सर 10/10 मतलब मेरा आज पूरा है, मैं उस नंबर को फॉलो कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चों को कितना चीजें समझ आ रही हैं, मेरे को वो नंबर इसलिए मैटर करता है। ये तो कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे। ये करने के बाद आपको अगर डीपीपी मिलती है तो देन यू सॉल्व द डीपीपी। जैसे आज मैंने आपको बोला डीपीपी करनी है तो सॉल्व डीपीपी क्वेश्चंस, ठीक है, तब आपको डीपीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये करने के बाद आपको ये सब जब आप कर रहे हो, इसके बाद कभी कभी आपको जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस मिलेंगे, तब अपन मॉड्यूल क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप मॉड्यूल आपके पास है, स्टार्टिंग में सबको मॉड्यूल के आई थिंक पीडीएफ मिल जाता है, आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस करिए। नहीं है, जो भी आपके पास कॉपी है, जो भी एक्स्ट्रा कॉपी बुक है, जो भी आप कर रहे हो या बुक जो भी आप कर रहे हो उसके क्वेश्चंस करो, बट रेलेवेंट टॉपिक के, रेलेवेंट टॉपिक के, ठीक है। ये करने के बाद जब इतना पूरा कर लोगे उसके बाद आपको इस पूरे चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी, यू विल गेट अ प्रैक्टिस शीट। वो प्रैक्टिस शीट के अंदर 50 से 100 क्वेश्चंस होंगे और अच्छे जेई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, अच्छे लेवल के। अगर ये सब कर रखा है तब आप इस प्रैक्टिस शीट को अटेम्प्ट करना, और ये सब करने के बाद आपको मिलेंगे जेई के सवाल। हम लोग पीवाईक्यू वाला सेशन रखते हैं तो जेई के क्वेश्चंस करेंगे, तब आप सॉल्व करोगे पीवाईक्यू। दिस इज सॉल्व पीवाईक्यू आफ्टर दिस। ये सब करना है, ये सब करोगे, डेली करोगे तो कोई तुम्हें आईआईटी जाने से नहीं रोक सकता। और पता है बहुत हाई फाई चीज नहीं बता रहा हूं, तुम बोलो सर पता नहीं क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता दे, नहीं, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेसिक चीज है ये। पर पता है ये बेसिक चीज ही सब लोग नहीं कर पाते, और जो ये 2 साल कर लेता है ना उसका सिलेक्शन होता है आईआईटी में। बस यही है कि क्या आप इसे कर पाओगे। 2 साल का ही, और अभी शुरू का टाइम है। अभी शुरू में अगर आप देखोगे ना, प्रैक्टिस शीट आपको चैप्टर के बाद मिलेगी, अभी नहीं, चैप्टर के बाद में मिलेगी। अगर आप देखोगे शुरू में थोड़ा सा आपको कंटेंट जो है वो थोड़ा ऐसा दिया जा रहा है कि आप धीरे धीरे एडजस्ट कर सको, आप 11th क्लास पे आ सको। एक बार 11th क्लास के लेवल तक आप पहुंच जाओगे फिर आपको देखो कैसे हम लोग उड़ाते हैं पूरा जेई के, ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि तुम लोग जेई का सारे क्वेश्चन है ये ऐसे उड़ा देंगे। वो लेवल तक जाने के लिए भाई धीरे से उठना पड़ेगा। 1000 बार एक बात बोलता हूं, अगर तुम चाहते हो 150 150 की डिलीवरी को खेलना, बॉल आ रही है 150 पे, उसको 6 मारना है भाई, पहले तुझे 50 की बॉल को मारना पड़ेगा, फिर तू 70 की बॉल को मारेगा, फिर तू 100 की बॉल को मारेगा, फिर करते 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 तू सचिन तेंदुलकर बन जाएगा।
पर सचिन तेंदुलकर ने भी कभी ना कभी तो स्लो डिलीवरी से स्टार्ट किया था। समझो इस बात को, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन आपको जय के द्वार तक लेके जाएंगे। ऑल राइट, तो चलो देवियों और सज्जनों, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। एक क्वेश्चन ये भी है, होमवर्क कहां होता है? हर क्लास की पीडीएफ के बाद ऐसे तेरे को होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अगर ये सब बातें क्लियर हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत अच्छा लगा मुझे आज का सेशन। एंड मिलते हैं आप सभी लोगों से, ठीक है। आज डीपीपी मत करना, डीपीपी 1 कर ली है तो डीपीपी 2 मत करना आज, ठीक है। ओके, अगर 2 साल लग लोगे ना तो रैंक तुम्हारा बहुत अच्छा आएगा। डन, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। कॉलेज की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कॉलेज की बहुत अच्छी अच्छी कहानी है मेरे पास, बहुत मजेदार कहानी है। तो अपन मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको कॉलेज की बढ़िया वाली कहानी सुनाऊंगा। पर मैं कॉलेज की कहानी पता कब सुनाता हूं? बहुत कम बैचेस में सुनाता हूं। मैं उनको सुनाता हूं जो क्लास के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जो क्लास में मुझे परेशान नहीं करते हैं, जो बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से मुझे समझा के बताते हैं, ठीक है। हाँ, तो एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी चैप्टर खत्म होने के बाद, अभी नहीं पढ़नी, चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके पास आके। मैं तो मिस करता हूं यार, क्लास हफ्ते में 3 ही क्लासें होती हैं, ज्यादा कर दो, डेली मिलूंगा आप लोगों से, है ना। तो बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।